बहुत कुछ पढ़ने का लाभ नहीं होता, लाभ हाँ थोड़ा पढ़ के ज्यादा घिसने का होता है। अब जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, सही बात ये मुझे उतना ही याद है। आप मुझसे पूछोगे तो मुझे पढ़ा हुआ तो बहुत कुछ है, वो सारा मेरे को याद ही नहीं आता। जब मैं कंसल्टेशन कर रहा होता हूँ तो मुझे कहाँ याद रहता है, नहीं जितना सर, पढ़ाता लेकिन हूँ उतना भी याद नहीं आप आता। आप कैसे इतना बता देते हो एकदम एक्यूरेट जैसे। और बस वही है ना, मैं बताता रहा हूँ कि जो मैं आपको पढ़ाता हूँ मैं उतना ही बताता हूँ, उसके आगे मैं आगे पीछे कुछ बोलता ही नहीं। और जितना पढ़ाता हूँ उतना भी कई बार मुझे याद नहीं आता। हम्म, जितना पढ़ा रहा होता हूँ उतना भी मुझे कहाँ याद रहता है। वो नहीं तो सर कंसल्टेशन वो के तो समय दो चार बातें होती हैं जो घिसते 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 एक्सपर्ट हो गए, बस वो घिसे ज्यादा है। और पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। जी कोई सर, कहे कि वो जी मैंने ये भी आपका। पढ़ डाला, वो भी पढ़ डाला, ये भी पढ़ डाला, अरे भैया ठीक है आपने पढ़ा, लेकिन उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, क्योंकि आपको आता जाता कुछ नहीं आगे पीछे का उसका। और कई बार आपने खिचड़ी बन जाता है सर। और क्या। सर अच्छा, मैंने बहुत 10 मिनट में इसे अभी किया है, जस्ट किया है सर। क्या करा देखिए है? तो जरा जल्दी जल्दी। अभी एक मैंने कुंडली भेजा है, उसे 10 मिनट में रीड करके जो रूल्स आपने पढ़ाए थे तो जल्दबाजी में लिखा है, मेरी इट्स अरे नॉट क्लियर। जल्दबाजी में क्यों लिखा है मैडम? क्योंकि मेरे को आजकल बहुत वो घर ढूंढने का काम कर रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है ठीक से। अच्छा, अरे यार टेढ़ा मेढ़ा तो थोड़ा है। आप ही पढ़ के सुना दो हमें क्या आपने लिखा है, फिर ज्यादा आप अच्छा रहेगा, कुंडली हमारी काम देखेंगे आसान, फिर तो पता चलेगा। हमारी जिंदगी थोड़ा आसान हो जाएगी। आज तो लग रहा है सारे कैंडिडेट्स भी नहीं आए। हाँ सर सारे ये कुंडली कैंडिडेट हैं। आप सीधा करके देखो, हाँ ये भी कैसे होगा सीधा? फिर से फोटो भेजो क्या। हाँ ऐसे सीधा कैसे होगा ये? तो रोटेट करके डाउनलोड तो डाउनलोड डाउनलोड हो गया, रुक जाओ। सर हाँ जी बोलो, नोट। क्या लिखा आपने? हाँ सर, मैंने जो लिखा है हम्म, वो मैं पढ़ती हूँ। बोलिए। Sun and Mercury are sitting in their own houses. हम्म, That is beneficial for the houses and give good results. पहला फर्स्ट वाला जो रूल है ना, Venus and Moon sitting in house exchange combination, जो ठीक है। exchange वाला देखिए हाउस एक्सचेंज कॉम्बिनेशन उसमें बैठा है। फर्स्ट और 10 के बीच में हाउस एक्सचेंज है। वीनस एंड मून, यस सर, वीनस जो है 7th का होता है लॉर्ड, तो वो 4th में बैठा है, मून जो है 4th का होता है तो वो 7th में बैठा है। ठीक है। उसके बाद है सैटर्न, मर्क्यूरी एंड जुपिटर आर एक्सॉल्टेड। सैटर्न, मर्क्यूरी एंड जुपिटर, जुपिटर, ठीक बात है, एग्जॉल्टेड है। इट इज गुड फॉर द फर्स्ट, 4th एंड 5th हाउसेज। हाँ मर्क्यूरी के लिए 12th एंड 9th हाउस के लिए, एंड जुपिटर के लिए 10th, 3rd एंड 6th हाउस। सही है। हो गया। और डेविएशन इसमें किसी प्लेनेट का है नहीं। हम्म, वीनस एंड जुपिटर आर बेनिफिक प्लेनेट, वीनस एंड जुपिटर, तो इसका जो है 10th पे सही है, 4th हाउस जाएगा, 2nd पे गुड जाएगा एंड 6th पे सही जाएगा, क्योंकि जुपिटर जो है वो 4th, 2nd एंड 6th हाउस को देख रहा है, ठीक है। एस्पेक्ट है। और एस्पेक्ट ऑफ मर्क्यूरी गुड फॉर 6th हाउस, हम्म, aspect of moon is good for 7th house, aspect of Saturn and Mars is bad for the 7th house. हम्म, सर मार्स और सैटर्न का तो बैड ही एस्पेक्ट होगा ना 7th हाउस पे। बिल्कुल। These planets aspect bad for 3rd, 10th, 4th and 8th हाउस है, क्योंकि सैटर्न और मार्स का तो वो भी होगा ना, सैटर्न का होगा 3, 7 एंड 10, मार्स का होगा 4, 7 एंड 8, तो वो हाउसेज पे खराब एस्पेक्ट उसका होगा। बिल्कुल। उसके बाद है एस्पेक्ट ऑफ सन, केतु एंड राहु आर बैड फॉर 5th, 12th एंड 6th हाउसेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है। उसके बाद है केतु इन 6th हाउस एंड राहु इन 12th हाउस, बोथ प्लैनेट विल रिड्यूस द बैड इफेक्ट्स ऑफ दीज हाउसेज, हम्म, क्योंकि दोनों जो है वो मेलेफिक है तो उसके सही हाउस बात है। का इफेक्ट कुछ कम करेगा। सही बात है। बट मर्क्यूरी इन 12th हाउस विल लूज मच ऑफ देयर स्ट्रेंथ, क्योंकि मर्क्यूरी में बेनिफिक है और 12th में बैठा है। सही बात है।
8th रूल मुझे यही इस कुंडली पे सही लगा। ठीक बात है जी, बढ़िया करा आपने। काफी 2 लोग हमारे गायब हैं, क्या बात, हमारे 2 उम्मीदवार कैसे गायब हो जाते हैं हर वक्त? 1-2 लोग गायब हैं। अरे यार, चलिए। सर वैसे ये कुंडली आपको कैसी लग रही है? अरे इस तरह की बातें मत पूछो। मैं पढ़ती हूँ ना तो मेरे को कंफ्यूजन होता है, कई बार अच्छा लगता है, कई बार बुरा लगता है, क्योंकि ये मेरी मतलब डॉटर का कुंडली है, तो मैं इसीलिए तो इस चाहती हूँ तरह की बातें कुछ नहीं करनी चाहिए। अच्छी और बुरी ये सब बातें जो है एस्ट्रोलॉजर के मतलब की बातें नहीं होती। पढ़ते जी समय सर। जब कंसल्टेशन कर रहे होते हैं तो सबको कहना चाहिए, अरे कितनी अच्छी कुंडली आपकी, आहा। ठीक है ना, वो हाँ, सब मतलब एक तरह से वो प्रोफेशनली किसी को थोड़ा सा मक्खन लगाने का तरीका होता है। हाँ, अरे सही। तुम्हारी कुंडली में तो ये एक्सॉल्टेड है, ओहो, आहा। जबकि ऐसे थोड़ा एग्जॉल्टेड का सा कोई खास रिजल्ट होता नहीं है। ऐसे झटके मारते रहने चाहिए। नहीं, होता है रिजल्ट, लेकिन एग्जॉल्टेड वो का होता है, स्पेक्ट का कम होता है। वो उसके क्या बोलते हैं कि उसके लग्न के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि वो जो जिस लग्न का है, जैसे अगर कर्क लग्न का है तो अगर एग्जॉल्टेड हुआ मून तो उसको फायदा देगा, लेकिन अगर वो सैटर्न एग्जॉल्टेड होगा तो थोड़ी ना फायदा देगा उसको। ऐसा लेकिन है ना यहाँ पे सर? मैं देखी ना कि मार्स में भी क्योंकि सर का कहीं मैं और आगे का प्रिंसिपल पढ़ी तो देखी कि फर्स्ट का अगर जो 7वें नंबर पे है पहला राशि का स्वामी अगर अच्छे हाउस में बैठा है तो अच्छा रिजल्ट देता है, तो मुझे ऐसा हाँ लगता है कि मुझे यहाँ पे हाँ, खराब नहीं क्योंकि क्या दिखता। बोल, वो अरे इधर ओन उधर हाउस। नहीं भागना, इधर उधर नहीं भागना मैडम। मैं देख रहा बेचैनी हूँ कि सी आप लोग एक्साइटेड हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन एक्साइटमेंट अपना दबा के रखना है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। यस आप सर। दोनों आगे आगे लेकिन भागती रहती हैं। नहीं सर, मुझे पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आपसे पढ़ के तो मैं बिल्कुल विद्वान बन जाऊंगी, मुझे पता चल जाएगा बहुत कुछ। नहीं नहीं, एस्ट्रोलॉजी जो है विद्वान लोगों का विषय है। नहीं, विद्वान मैं एस्ट्रोलॉजी, ऐसी मजाक में, मुझे अरे नहीं, नॉलेज हो जाए। एस्ट्रोलॉजी विषय ही विद्वान लोगों का, जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है विद्वान हो ही जाता है। ठीक है ना, उसमें कोई संदेह नहीं कि आप विद्वान हैं और विद्वान नहीं सर, बाकी आपसे बन पढ़ के तो जाएंगे। मैं सीख गई। शुरू शुरू में तो मैं होपलेस हो गई थी कि छोड़ दूं क्या, नहीं करूं करूं, अरे लेकिन फिर ऐसा नहीं, लगा कि ऐसा नहीं, बस यही काम नहीं सर करना। इतना तक तो सही है, लेकिन मैं आगे के लिए डरती हूँ कि जो वो कॉम्बिनेशन होता है प्लैनेट का, उसका अरे बहुत कुछ अलग नहीं अलग। करना, फालतू बातें नहीं, हमें वो बातें करनी ही नहीं जो मुश्किल है, हम कुछ नहीं पढ़ेंगे वो सब। अच्छा, जो डरावनी बातें हैं उनको हम करेंगे ही नहीं। चलो कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? 8 हो गए थे, 9 हो गए थे? यस, 8th हो नौ गया था नौ सर। नौ हो गए थे सर। 9। 8th हुआ चलिए था सर, 9th नहीं हुआ था। 9वां पढ़िए। The houses ruled by the planet deposited in 6th or 8th or 12th house will definitely suffer because of the poor placement of their lords. This ये तो rule is also true for the houses ruled by the malefic. तो देखो, इसको किसी दूसरे में लगाते हैं। एक सेकंड। तो कोई प्लेनेट यदि 6, 8वें, 12वें में बैठे हैं तो जिस हाउस का वो लॉर्ड है उनको भी परेशानी आएगी। जैसे यहाँ देखो, 12वें हाउस में मून बैठा है, तो मून रूल करता है 7वें हाउस को। देख रहे हैं ना, तो मून जो है 7वें हाउस को रूल करता है, तो 7वें हाउस का लॉर्ड जो है 12वें में घुस गया। 12वां मतलब लॉस, डिटैचमेंट, लॉन्ग डिस्टेंस। तो 12वां हाउस, 7वां हाउस बताया पति पत्नी का, तो पति पत्नी के साथ क्या होगा, डिटैचमेंट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, उनसे दूरियां बन जाएंगी। अब ये दूरी जो है फिजिकल डिस्टेंस हो ऐसा जरूरी नहीं है, ज्यादातर केसेस में सब चीजें मेंटल इमोशनल है, कि मन से जो है डिटैचमेंट हो गया या दूरी हो गई, हम तो साथ में रह नहीं पाते थे, या ऐसा कुछ परिस्थिति में ऐसा हो सकता है किसी विदेशी लड़के लड़की से शादी हो जाए, तब ये खराब नहीं रहेगा। इस हॉरोस्कोप में देखो, जुपिटर वीनस ये बैठे हैं 6th हाउस में, ठीक है ना। अब जुपिटर रूल्स 3rd हाउस। 3rd हाउस बताता है यंगर सिबलिंग्स, तो यंगर सिबलिंग्स के साथ क्या हुआ, एनिमी फीलिंग हो जाएगी। लेकिन 6th जुपिटर तो हाउस अपने है, हाउस में ही बैठा है सर।
हाँ हाँ, अपने हाउस में बैठा है, बात सही है, पर हम थर्ड हाउस की बात कर रहे हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड जो है छठे में बैठा है, बात इतनी समझो। थर्ड हाउस का लॉर्ड छठे में बैठा है तो क्या करेगा थर्ड हाउस के लिए? छठे का मतलब है स्ट्रेस, टेंशन, एनिमी फीलिंग, डिस्प्यूट्स, ये हो सकते हैं। अब जुपिटर छठे हाउस का लॉर्ड अपने हाउस में बैठा है, ये बात सही है। छठे हाउस के लिए जुपिटर जो अच्छा कर सकता है वो करेगा, लेकिन थर्ड हाउस का लॉर्ड भी तो छठे में है, ठीक है ना। वीनस एग्जॉल्टेड है छठे हाउस में, बात सही है आपकी, पर क्या वो फर्स्ट हाउस के लिए नुकसान करेगा? बिल्कुल करेगा जी। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड छठे में बैठा है तो बीमारियां आ जाएंगी, टेंशन हो जाएगी, चिंता तनाव आपको घेरे रखेंगे। तो जिस तो भी हाउस मतलब का, वो हाँ बोलिए। शिवलिंग को घेरेंगे सर? नहीं नहीं, मतलब फर्स्ट हाउस की बात हो रही है ना, तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड छठे में बैठा है। और वीनस भी अगर थर्ड का होगा तो शिवलिंग को करेंगे वैसे परेशान ना। थर्ड हाउस का लॉर्ड से हमें टेंशन, स्ट्रेस, डिसीज प्राप्त हो रही है। डिसीज का मतलब ऐसा फिजिकल डिसीज नहीं मिल सकती छोटे भाई से, इसका मतलब है मेंटल इमोशनल डिस्टेंस डिसीज आएगी कि छोटे अच्छी भाई नहीं बहनों से बनेगी। विवाद हो गया। हाँ, अच्छी नहीं बनेगी, सीधी बात है, शॉर्ट में कहोगे तो। अब छोटे भाई से डिसीज मिल रही है ये थोड़ी कहेंगे कि छोटे भाई से हमें बीमारी मिल गई है। एनिमी फीलिंग मिल सकती है, स्ट्रेस मिल सकती है, ठीक है ना। इसी तरह से किसी भी हाउस का लॉर्ड यदि 6, 8, 12 में बैठे तो वो हाउस से संबंधित प्रॉब्लम भी आएगी। यहाँ वो पर तो पहले देखेंगे, हाउस का ही 12 में बैठा है। हाँ तो पहले हाउस से संबंधित आएगी, जिस भी हाउस की बात हो रही है उसमें आएगी, ठीक है ना। यहाँ 8वें का लॉर्ड जो है छठे में है, तो यस, 8 का भी लॉर्ड छठे में है। 8वें से संबंधित भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इसके जो अच्छे बुरे रिजल्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। पहले एंड चौथे का लॉर्ड 12th में है। हाँ, पहले का और चौथे का। चौथे का मतलब माता जी, मम्मी, या मेंटल इमोशनल चीजें। तो मेंटल इमोशनल चीजों से संबंधित क्या होगा? लॉस, डिटैचमेंट, कठिनाइयां। समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं सर 9, 12 गुप्ता जी? जी सर, 9, 12 है जुपिटर। चलिए अगला पढ़ दीजिए। 10th वाला ना, presence of malefic planets in any house negatively affects the house. If other planets are sitting in the same house, they also get afflicted and bring some Afflicted. bad results. They also get afflicted and bring some bad results. मतलब ठीक है ना। अफ्लिक्टेड माने परेशान होना, खतरनाक होना, नुकसान होना। प्रेजेंस ऑफ मेलिफिक प्लैनेट्स। मेलिफिक प्लैनेट कौन से हैं? राहु, केतु, सैटर्न, मार्स एंड सन। सन इसमें सबसे कम मेलिफिक है, सबसे कम परेशान करता है। इन एनी हाउस, किसी भी हाउस में ये प्लैनेट बैठे तो क्या होगा? दे नेगेटिवली अफेक्ट द हाउस, उसका कुछ नेगेटिव प्रभाव आएगा, ठीक है ना। अब जिसकी जो नेचर है वो अपनी नेचर छोड़ देता है क्या? नहीं अब सर। मान लो आपको गुस्सा आने की नेचर है, तो जहां जाओगे वहां गुस्सा दिखाओगे नहीं दिखाओगे? हाँ जी सर। तो मार्स महाराज बैठे हैं यहाँ 10वें हाउस में, उनकी नेचर है गुस्सा करने की, तो जहां जाएंगे गुस्सा करेंगे। यानी 10वें हाउस में बैठकर मार्स से जो नुकसान हो सकता है वो मिलेगा। सैटर्न का नेचर है डिटैचमेंट का, कोल्डनेस, डिटैचमेंट, अनइमोशनल, ब्लंट। तो सैटर्न जो है जहां बैठा है 11वें हाउस में, वहां कुछ ना कुछ अपना दुष्प्रभाव छोड़ेगा। राहु महाराज छठे में बैठे हैं, केतु महाराज 12वें में बैठे हैं। चलो ठीक है ना। सर लेकिन 10th हाउस में तो मार्स का होना अच्छा होता है ना? अरे सारी बातें अलग अलग है, और जितनी भी बातें हैं सब एक साथ एप्लीकेबल है। अभी हम पढ़ेंगे कि 10th हाउस में किसी भी प्लैनेट का बैठना अच्छा होता है, मार्स का ही नहीं। लेकिन जो उसका नेचर है दुष्प्रभाव देने का, खराब करने का, वो भी तो आएगा नहीं आएगा। हाँ जी सर। अब थोड़ा देखो अच्छा सैटर्न बन जाएगा ना सर, है, थोड़ा अच्छा बन जाएगा, बट जो खराब नेचर है वो तो रहेगा ही। और सर क्या। ये कुल दीपक योग बनाता है ना शायद इसको? हमें नहीं पता, मुझे नाम पता ही नहीं किसी के, मुझे याद नहीं रहते। कुल दीपक अ, योग बनाए या कोई सा दीपक बनाए, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं। इससे जो है ना, जो आपने ये रट लिए हैं, इससे आपकी जो प्रगति नहीं हो पा रही है, आपकी प्रोग्रेस अटक गई है, क्योंकि आपने 2-4 योग रट लिए हैं और उसमें आप फंस जाएंगे। फंसना नहीं है, क्योंकि आप फंस जाएंगे, क्योंकि आप उन्हीं को जबरदस्ती अप्लाई करने का प्रयास करते रहेंगे, अब वो लगेगा नहीं, ठीक है ना। वो लगाते हैं राजयोग बन गया जी, ये फला राजयोग भी हजारों टाइप के होते हैं,
अब हजारों टाइप के राजयोग होने से भी वो लोग बेचारे राजा छोड़ो संतरी भी नहीं बनते, चपरासी भी नहीं बनते, समझ रहे हैं? हाँ जी सर। तो वो फालतू के उनको चक्कर में बचना चाहिए। अभी देखो सैटर्न बैठा है 5वें हाउस में, तो 5वें हाउस में सैटर्न एक मैलिफिक प्लैनेट है, तो उसका जो दुष्प्रभाव है, सैटर्न यानी डिटैचमेंट, लॉस, दूरी होना, ये सब प्राप्त हो जाएंगे। 5वां हाउस यानी इमोशंस, 5वां हाउस मतलब रोमांस, मन, माइंड, बच्चे, उनके प्रति कैसा होगा? डिटैचमेंट होगा, कोल्डनेस होगी, अनइमोशनल नेचर होगा। लेकिन आप कहोगे जी सैटर्न तो एक्सॉल्टेड है, तो एक्सॉल्टेड होने से जो फायदा हो सकता है वो भी होगा, लेकिन सैटर्न का अपना जो दुष्प्रभाव है, सैटर्न का जो अपनी नेचर है, वो भी तो होगी। सर एग्जॉल्टेड होने से उसका जो नेचर है वो ज्यादा तो नहीं हो जाता है? ज्यादा का मतलब इंटेंस होगा। सैटर्न अपना काम इंटेंसली करेगा, वो बढ़ जाएगा। यहाँ सन और मार्स बैठे हैं 11वें हाउस में, तो 11वें हाउस में बैठे हैं, सेकंड हाउस में केतु बैठा है, केतु जो है फैमिली के प्रति डिटैचमेंट देगा। सन और मार्स जो है एग्रेसिव है 11वें हाउस में, तो छोटे भाई बड़े भाई बहनों के प्रति, मित्रों के प्रति ऐसा ही होगा, ठीक है ना? तो ये जो प्लैनेट होते हैं ये खुद तो नुकसान करते ही हैं। नुकसान क्या करना मतलब ऐसा नहीं कि सब गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचो। उसकी जो नेचर है उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा, वो अपना काम करने में अपनी पर्सनैलिटी ले आएगा। अब एक कहानी सुनो। एक बार क्या हुआ, राजा साहब जो हैं सूर्य महाराज, उन्होंने सोचा हम भंडारा करेंगे, दान दक्षिणा करेंगे, सब बांट देंगे, ठीक है ना? तो राजा साहब बांटने पे आए। तो राजा साहब ने जो है अपना खुले हाथों से बांटना चालू किया, लेकिन राजा साहब जब बांट रहे थे तो बांटते समय भी वो याद रखते थे, याद दिलाते थे, देख लो मैं राजा हूं तुम्हारा। एक प्राइड, डोमिनेंस, ईगो, देने की ईगो कि मैं दे रहा हूँ। राजा साहब को जाके झुक के प्रणाम करो, हाँ बे कौन है, सही है ना? तो राजा साहब हैं तो राजा साहब की तरह से काम करेंगे, तो भर भर के हाथ भर के दे रहे थे। अब राजा साहब थोड़ी देर बाद कहने लगे भाई अब मैं जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, तुम लोग बांटते रहो। तो अब रानी साहिबा आ गई, मून, वो देने लगी। तो रानी साहिबा क्या डोमिनेंस दिखाएंगी दान देते समय? नहीं, हाँ। नहीं, उसकी नेचर में डोमिनेंस नहीं है। हमने पढ़ा रानी क्वीन इज सॉफ्ट, जेंटल, मदरली नेचर होता है उनका। मदरली। तो उसने कैसे दिया? दिया तो उसने भी खुले हाथों से, बस उसने कैसे देना है? प्रेम से, स्नेह से, भाई ठीक हो, आपके घर में बच्चे ठीक हैं, कोई परेशानी तो नहीं, बताओ किस चीज की आवश्यकता है, समझ रहे हैं? उसके बाद आया मार्स का नंबर, कमांडर का। तो कमांडर कैसा है? अग्रेसिव। देना तो सही पड़ेगा, राजा ने कहा है, देना की इच्छा हो ना हो देना तो पड़ेगा। राजा साहब कह रहे हैं भाई बांटना है, तो वो बांटने लगे। तो वो बोले कितना खाओगे, हैं कितना खाओगे, और चाहिए तेरे को, चल पकड़ से, ज्यादा बोल रहा है, साले बाहर निकाल दूंगा, जेल में डाल दूंगा तेरे को भी। सही है, देना तो उसे भी है, पर देगा कैसे, काम कैसे करेगा? एग्रेसिवली, कठोर व्यवहार के साथ, थोड़ा गाली गलौज करते हुए। उसके बाद आया मर्क्यूरी का नंबर। तो मर्क्यूरी कैसे देगा? देना तो उसे भी है, पापा ने कहा है तो। अब छोटे छोटे हाथ हैं, धीरे धीरे जल्दी जल्दी दिया, जल्दी जल्दी, एक्साइटमेंट है उसके अंदर, और दे दो, कोई परेशानी नहीं है। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, प्रसन्नता के साथ, एक्साइटमेंट के साथ। अब फिर जुपिटर महाराज का नंबर आया बांटने में। जुपिटर महाराज क्या करेंगे? बड़े खुले दिल से देंगे, ठीक है ना, काइंडनेस, जेंटलनेस, और उसके साथ दो चार प्रवचन भी सुना देंगे। भाई देखो सुबह उठा करो, तुम्हें जो है दो चार माला गायत्री जपनी है, देते जा रहे हैं और प्रवचन सुनाते जा रहे हैं। क्यों? नेचर उनकी ऐसी है, गुरु जी है, प्रवचन सुनाने की आदत है। उसके बाद नंबर आया वीनस का। वीनस कैसी है? सुंदर लड़की है, इठलाती हुई। तो आधे लोग तो इसलिए लाइन में लगे हैं, अच्छा खूबसूरत लड़की को देखने को मिलेगा, अरे उसका नेचर क्या है? दो चार को लाइन मारना, फ्लर्टिंग करना, ठीक है, काम तो उसे भी वही करना है, और ऑटोग्राफ खिंचाना, सेल्फी खिंचाना, फेसबुक पे अच्छा। डालूंगी मैं, सही है ना? फिर नंबर आया सैटर्न का, शनि महाराज का। देना तो शनि महाराज को भी पड़ेगा, काम है तो। शनि महाराज कैसे करेंगे? कोल्ड, डिटैच, धीरे धीरे, बहुत धीमे धीमे, घिसे पिटे तरह से,
उठाया दे दिया। और चाहिए? नहीं? और बिल्कुल डिटैच्ड, ना कोई अच्छी बात ना बुरी बात, ना लेने में फर्क ना देने में फर्क। काम होगा पर धीमे धीमे होगा। हमारा तो तरीका यही है। बाकी लोग चिल्ला रहे हैं जल्दी कर, मुझे भी लेना है। मुझे भी लेना है, लेकिन वो जाने दे तभी तो। वो तो फाइल आगे सरकने ही नहीं दे रहा। उसके बाद राहु का नंबर आया। राहु महाराज को भी देना पड़ेगा। राहु महाराज कैसे करेंगे? चीटिंग, मैनिपुलेशन, ठीक है ना। तो एक पैकेट इधर दिया, एक पैकेट साइड में खिसकाओ, ठीक है ना। साइड में भी तो खिसकाना पड़ेगा। अबे सब कुछ तुम्हें दे देंगे, साला हमें क्या फायदा? वो समझ रहे हैं? जी। अब केतु महाराज का नंबर आएगा, वो कैसे देंगे? वो अपनी नेचर से करेंगे काम। नेचर क्या है? एक्सप्लोसिव, डिटैच्ड। बेईमानी नहीं करनी, पर डिटैचमेंट भी है और एक्सप्लोसिव भी है। बर्दाश्त कुछ नहीं है, ठीक है। अचानक गुस्सा आ गया, फट पड़े, क्योंकि शोर मचा रखा तुम लोगों ने, भाग यहाँ से, किसी को नहीं मिलेगा, फटक, बंद कर देंगे हम सबको। अरे महाराज दे दो दे दो दे दो, हाँ लग जाओ लाइन में सीधे। अब की बार आवाज आई तो फेंक दूंगा सबको उठा के। समझ रहे हैं? तो कोई प्लैनेट जो है एग्रेसिव है, कोई सॉफ्ट है, कोई जेंटल है। तो हमने कहा है कि जो प्लैनेट जो जहां बैठेगा वो अपनी नेचर के हिसाब से कुछ गड़बड़ करेगा। गड़बड़ मतलब मैलिफिक प्लैनेट है तो उसका व्यवहार कठोर है, वो नीचे दिखेगा। अब उसके साथ में जो प्लैनेट बैठेगा उसको भी कुछ ना कुछ बैड इफेक्ट आएगा। सन जो है मार्स के साथ बैठा है, तो मार्स का जो बैड इफेक्ट है वो सन पे हावी होगा। बुरी कंपनी में बैठने के साथ तो कुछ प्रभाव मिलता ही है। राहु जो है मर्क्यूरी के साथ बैठा है, मर्क्यूरी राहु के साथ है, तो मर्क्यूरी की प्रभाव राहु पे पड़ेगा अच्छा, लेकिन राहु का प्रभाव मर्क्यूरी पे गड़बड़ है। तो जिस प्लैनेट के साथ बैठेंगे उनको भी थोड़ा गड़बड़ा देंगे। जो सबसे स्ट्रांग होगा उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा सर। हाँ, जो स्ट्रांग होगा उसका ज्यादा होगा, लेकिन जिसके साथ बैठोगे उसके भी तो कुछ ना कुछ कोण आपके अंदर आएंगे नहीं आएंगे। चलिए पढ़िए अगला। Any planet in quadrants that is in first, fourth, and seventh and 10th brings mostly good results. Planets in first and 10th do only good for the subject. तो प्लैनेट जो क्वाड्रेंट यानी कि 1 4 7 10 हाउसेस, इसमें बैठा हुआ प्लैनेट ज्यादातर अच्छा ही करता है। 1 का मतलब है आप अपने लिए, 4 का मतलब माता जी या मेरा घर, 7वें का मतलब पति पत्नी, 10वें का मतलब आपका प्रोफेशन, सोशल स्टेटस। तो ज्यादातर लोग अपने लिए, अपनी माँ के लिए, अपने पति पत्नी के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए अच्छे से अच्छा काम करना चाहते हैं। और कोई सर अपनी ये मम्मी से नाराज भी हो सकता है। सर ये चारों जो है सेंटर में है ना। हाँ, कोई अपनी मम्मी से नाराज हो सकता है, पति पत्नी से नाराज हो सकता है, पर अपने लिए या अपने प्रोफेशन के लिए नुकसान वाला कार्य नहीं करता। तो यानी मैलिफिक प्लैनेट होगा, जैसे अभी बता रही थी ये कि मैलिफिक प्लैनेट है, मार्स है 10 में बैठा है, तो वो अच्छा ही करेगा। मोस्टली गुड रिजल्ट्स, ओनली गुड रिजल्ट्स। ओनली गुड का मतलब ये मत समझो कुछ गड़बड़ होगा ही नहीं। अरे जो उसकी नेचर है वो तो कहाँ जाएगी, वो तो छोड़ेगा थोड़ी नेचर अपनी। अच्छे से अच्छा काम करेगा जो संभव है। जो अच्छे से अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं वो करेंगे, लेकिन साहब जितना कर सकते हैं उतना ही तो करेंगे। हमारी नेचर है कुछ गड़बड़ करने की, कहीं तोड़फोड़ करने की, वो तो करेंगे ही करेंगे, उसे कैसे भूल जाए। ठीक है ना। बंदर को तुमने बिठा लिया तो बंदर तो जो बंदर वाला कार्य है वो करेगा ही करेगा। सही है। Yes, sir. पढ़िए अगला। Any planet occupying any house is stronger than the house lord. So the result of the house will be according to the planet occupying the house and not according to the house lord. It is as we say in our cities that if a tenant lives in any house, he will modify the house according to his will. तो जो किराएदार होता है उसकी वैल्यू मकान मालिक से ज्यादा होती है। ये एस्ट्रोलॉजी का इंपॉर्टेंट नियम। अब मान लो आप कोई फ्लैट ले रखा है किराए पे आपने, तो क्या मकान मालिक आपकी इच्छा के बिना घर में घुस जाएगा, बिना पूछे घर में आ सकता है? नहीं आ सकता भाई। हम किराया दे रहे हैं, हम यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। तो इस घर में क्या होगा, कैसे मेंटेन करना है, ये पहली जिम्मेदारी हमारी है। हम करें या ना करें। तो किसी भी हाउस में
अगर कोई प्लैनेट बैठा है उसकी वैल्यू हाउस लॉर्ड से ज्यादा है। अब देखो मून बैठा है 11वें हाउस में, 11वें हाउस का लॉर्ड कौन है? सैटर्न। वीनस, 11वें हाउस का लॉर्ड कौन है? दूसरे का सैटर्न तो नहीं वीनस है ना सर? वीनस है। क्यों? क्योंकि 11वें हाउस में नंबर 2 साइन है टॉरस। देख रहे हैं जी? हाँ। 11वें हाउस का लॉर्ड कौन है? वीनस है। 11वें हाउस का लॉर्ड 2 7 वीनस। तो वीनस यहाँ पे बैठा नहीं है, वीनस तो 12वें में है। बैठा कौन है? मून। तो 11वें हाउस में ज्यादा रिजल्ट किसका है? मून का। ऐसा नहीं है कि वीनस की इंपॉर्टेंस नहीं है, वीनस की भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन मून से कम। ठीक है ना? यहाँ पर देखेंगे पहले 10वें हाउस में, तो सन, राहु, मर्क्यूरी, तीन तीन प्लैनेट बैठे हैं। ये तीनों मिलकर 10वें हाउस का काम करेंगे। हाउस लॉर्ड है मार्स, लेकिन मार्स तो यहाँ है ही नहीं, तो रिजल्ट किसका आएगा? मार्स से ज्यादा रिजल्ट आएगा सन, राहु और मर्क्यूरी के हिसाब से। सही है जी? अगला पढ़िए। If more than one planet occupies any house, then mixed result will be experienced. In this situation, the stronger planet's result will be much more experienced. अगला भी पढ़ दो। If there is more than one planet in any house, then the house becomes powerful. And if there are more than two, then it means this house is of the utmost importance of the subject. The subject will also experience the strong influence of those people in his own life. Influence will be good or bad according to the nature of planets in the house. तो अब देखो किसी भी हाउस में कितने हाउस है हमारे पास? 12 हाउसेस हैं। प्लैनेट कितने हैं? 9. 9। तो 9 प्लैनेट 12 हाउस में, यानी एवरेज एक का भी नहीं है। एक हाउस के लिए एक प्लैनेट नहीं यहाँ पे, है ना? कहीं भी 2 बैठा होगा। हाँ, कहीं नहीं, तो तो कम कम भी। खाली भी होगा ना, कुछ हाउस तो खाली होने ही है जब 9 ही प्लैनेट है तो। हाँ, अब मान लो एक की जगह 2 प्लैनेट बैठ जाए किसी हाउस में, तो यानी कि उस हाउस में ज्यादा एनर्जी कंसंट्रेटेड है, उस हाउस में ज्यादा एफर्ट्स लगे हुए हैं। मार्स और जुपिटर बैठे हैं जी यहाँ पर 9वें हाउस में, दिख रहा है? सन और वीनस बैठे हैं 12वें हाउस में, सैटर्न और केतु बैठे हैं 4थे हाउस में। तो 2 प्लैनेट यदि बैठे हैं, यानी कि ज्यादा एफर्ट लगे हुए हैं, उस व्यक्ति के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट किसका ज्यादा आएगा? दोनों का आएगा मिक्स, लेकिन ज्यादा किसका आएगा? ज्यादा आएगा जो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग कैसे पता चलेगा? एक्सॉल्टेड। स्ट्रॉन्ग पता चलेगा हायरार्की से। पहले तो देखो हायरार्की है, सन किंग है, मून क्वीन है, इस हिसाब से आप समझेंगे। उसके बाद कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड है तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। कोई प्लैनेट अपने ही घर में बैठा है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब देखो 9वें हाउस में बैठे हैं मार्स और जुपिटर, तो मार्स और जुपिटर में कौन ज्यादा पावरफुल होना चाहिए? मार्स होगा सर, क्योंकि मार्स तो अपने हाउस में बैठा है। अपने हाउस में बैठा है, अपने हाउस में तो कोई भी प्लैनेट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा भाई, ये तो घर ही मेरा है, तुम तो गेस्ट हो। अब सैटर्न और केतु बैठे हैं 4थे हाउस में, तो जी ज्यादा वैल्यू किसकी होनी चाहिए? सैटर्न की, क्योंकि सैटर्न की। वो सैटर्न महाराज जो है पैलेस में रहते हैं, राजा के बिल्कुल करीबी है। सन और वीनस बैठे हैं 12वें हाउस में, ज्यादा वैल्यू किसकी है? सन की, क्योंकि किंग है। राजा साहब है भाई, समझ रहे हैं? हाउस में यदि यहाँ सन वीनस के साथ मून बैठा होता तो हम कहते हैं मून की ज्यादा वैल्यू है भाई, बाकी सब तो पीछे। अभी यहाँ पे सन और वीनस के साथ जुपिटर महाराज बैठ जाते तो हम कहते हैं जुपिटर महाराज तो 12वें हाउस में, 4थे हाउस में, 4थे साइन में एक्सॉल्टेड है। मान लो ऐसा होता तो जुपिटर एक्सॉल्टेड है, तो जुपिटर महाराज कहते हैं अरे आप सब चिंता मत करो, मैं करूंगा सब काम। उनको पीछे छोड़ देते हैं, अरे तुम चुप बैठो। क्यों? सर जुपिटर सन महाराज से शाइन। ज्यादा जुपिटर का वैल्यू होता है सर। अगर जुपिटर महाराज एक्सॉल्टेड होते तो क्या करते? अब मान लो आप ज्यादा ही चमक रही हैं, आप ज्यादा ही एक्साइटमेंट में है, फुल पावर, मजे आ रहे हैं आपको, तो आप क्या कहोगे? अरे तुम सब चुप बैठो, अरे रुक जाओ यार, मुझे देखने दो, मुझे पता है क्या करना। हम भी कहेंगे ठीक है मैडम, आपका ही टाइम है आजकल, आप ही चमक रही हो सब जगह। सही है ना? नहीं सर। तो देखो 2 प्लैनेट बैठे हों यानी कि ज्यादा एफर्ट लगे। अब दो से भी ज्यादा बैठ जाए, 3 4 प्लैनेट बैठे हों किसी हॉरोस्कोप में, किसी हाउस में,
यहाँ पे सन, वीनस, मर्क्यूरी 3-3 प्लैनेट घुस गए चौथे हाउस में, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगी हुई है इसमें। तो इसका मतलब है इस व्यक्ति के लिए ये हाउस, चौथा हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है। चौथा हाउस यानी माता, एजुकेशन, कंफर्ट्स, प्लेजर्स, पोजेशंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, इसके लिए ज्यादा प्रयास कर रहा है, मिलेंगे भी। लेकिन एक बात सोचो, जब आप किसी चीज के पीछे भाग रहे हो तो इसका मतलब है वो आपको थोड़ा परेशान कर रही है, ऐसा ही है ना। कोई लड़का किसी लड़की के पीछे ही पड़ा रहा है तो इसका मतलब क्या है, यानी बात बन नहीं रही तेरी, है ना। पीछे पड़ा है क्यों है, अरे मिली गई होती, बात बन गई होती तो पीछे ही नहीं पड़ा होता, यस सर, यानी है मिलेगा ना। नहीं सर। यानी उसको उससे प्रसन्नता नहीं मिल रही, उतना अच्छा आनंद नहीं आ रहा है। अब सन, वीनस, मर्क्यूरी तीनों प्लैनेट बैठे हैं चौथे हाउस में, तो क्या एजुकेशन नहीं होगी, हो जाएगी। संपत्ति, धन संपत्ति नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। कंफर्ट, सेटिस्फाई प्लेजर्स नहीं मिल हो, जाएंगे, लेकिन आपको मजा नहीं आया, सेटिस्फैक्शन नहीं आया, नींद नहीं आ रही है, थोड़ा मतलब है तो भगवान की दया से सब कुछ, लेकिन मेरे पे भाग्योदय कब होगा, लोग पूछते हैं। अरे कोई परेशानी तुम्हें, नहीं नहीं बढ़िया है सब कुछ, वैसे तो सब कुछ बढ़िया है, पर वो गोल्डन पीरियड कब आएगा, यानी तसल्ली तो तुम्हें अब भी नहीं हो रही है। ठीक है, गाड़ी तुम पे फॉर्च्यूनर है, लेकिन तुम्हारा दिमाग लगा हुआ है किसी और चीज में, तो आपको उसमें मजा नहीं आ रहा है। 3 तो प्लैनेट इसको बैठ सर, जाए 7वें हाउस में, तो 7वां हाउस यानी पति पत्नी, पति पत्नी पे बहुत ज्यादा प्रेम है, बहुत अपेक्षाएं हैं, बहुत एक्सपेक्टेशन है। और ऐसा नहीं पति पत्नी नहीं होगा, होगा, लेकिन उतनी परफेक्ट बन नहीं रही। यार मैं तो अपनी पत्नी से पता नहीं क्या चाहता था, मैं तो अपनी पत्नी को पता नहीं क्या मानती थी, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, मेरे तो सारे सपने टूट गए। समझ रहे सर हैं। मेरे तो साथ में सैटर्न एंड मार्स है, इसलिए अरे नहीं नहीं, अभी अभी परेशान नहीं होना, अभी अभी परेशान नहीं होना। देखो मेरे सुनो, मैं आपको एक वो बताता हूँ, फार्मूला सीखने का, एस्ट्रोलॉजी सीखने का फार्मूला। एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए हमें परेशानी क्या होती है, क्योंकि देखते समय हम अपनी हॉरोस्कोप देखते हैं सबसे पहले। ये सीखने के लिए सबसे आसान तरीका है, क्योंकि हम अपने बारे में जानते हैं, लेकिन ये सबसे खराब तरीका है, क्योंकि हम अपनी हॉरोस्कोप देख रहे होते हैं, अपने कष्टों को परेशान रहते हैं, मेरी हॉरोस्कोप, मेरी जिंदगी खराब है, देखो साला ये भी खराब है, वो भी खराब है, ये भी खराब है। अपनी हॉरोस्कोप देखते समय आपको अपनी नहीं देखनी चाहिए, किसकी देखनी चाहिए, सुरभि शर्मा, पता नहीं कौन है, इसकी हॉरोस्कोप देख रहे हैं हम तो। इफ यू कैन फाइंड द डिटैचमेंट, यदि आप डिटैचमेंट के साथ पढ़ सकते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। और यदि आप बार बार अटैचमेंट ले आएंगे, मेरी है, मेरी लाइन खराब है, मेरी तो ये ओन खराब है, मेरा फैमिली, तो बार मगध बार से। आपके मन में दुख आता रहेगा, पढ़ाई तो सत्यानाश हो जानी है। यस ठीक है, आगे दिमाग चलना बंद। ठीक है, तो सर, अपने लड़के की देख रहे हैं, लड़की की देख रहे हैं, मन दुखी हो गया, मन बड़ा एक्साइटेड हो गया, अरे मेरी लड़की की और तो मैं एक्सॉल्टेड है यार, सटन तो सन तो एक्सॉल्टेड है, मजा आएगा। तो वो देखते नहीं समय थोड़ा डिटैचमेंट रखना चाहिए, एक्साइटमेंट और दुख वो किनारे छोड़ देने चाहिए। मैं अपनी नहीं देख रहा हूँ, ये है कोई जिसको मैं जानता हूँ, थर्ड पर्सन के रूप में देखना अभ्यास करना चाहिए, वरना हॉरोस्कोप देखना बड़ा मुश्किल था। तो प्राचीन समय में जो बुद्धिमान व्यक्ति होता था उसको एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते थे। बड़ा बुद्धिमान का मतलब जो अपने को थोड़ा सा अलग रख के देख सके, ठीक है ना, मेरी कुंडली में राजी हो गया, हाँ, अरे कुछ सर नहीं है। आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है मेरी आपको किसी को, मुझे आ रही है सर। देवांशु जी आपको आवाज आ रही है मेरी, मेरे को आवाज आ रही, क्या बोले। आ रही है सर, आ रही है आवाज की, आवाज वॉइस आ रही अच्छा है। इनका तो कनेक्शन ही डिस्कनेक्ट हो गया, इसका मतलब इनको आवाज नहीं आ रही थी। मेरे को आवाज आ रही है सर आपकी। ठीक है जी, ठीक है। राखी जी कह रही थी कि आवाज नहीं आ रही है, अच्छा, अभी उनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, वो दोबारा कनेक्ट करेंगे, उनके यहाँ सिग्नल चला गया। चलो, तो आपको बात समझ में आई मेरी। अपनी हॉरोस्कोप देखते समय ना दुखी और ना प्रसन्न होते हुए देखना चाहिए। वैसे ये काम मुश्किल है, मुझे पता है, मैंने भी बहुत सालों में सीखा है। ठीक है, अब आवाज आ रही है राखी जी। कनेक्शन वीक है। चलो जी, अगला पढ़ डालो। If 14th ना सर, 15। if there is no planet in any house, then the result of that house will be
interpreted according to the position of house lord. If house lord is in good houses, receiving benefits, respect, or in exaltation, then it will exaltation, then it will be prosper the matters. But if the house lord is in 6th, 8th, and 12th house, or in deviation or in malefic aspects, then it will harm the result of its own house. मैं उसी सोच में पड़ी हूँ, आप जो बोल दिए ना अपने डिटैचमेंट, तो मेरे दिमाग में घूम रहा है कि डिटैचमेंट सर तो बोल दिए, मेरे से होगा नहीं, धीरे धीरे होगा, याद रखना। दिमाग में भी घूम। तो देखो, ये कह रहा है कोई हाउस खाली हो तो उसका क्या करेंगे। किसी हाउस में प्लैनेट बैठा है तो हम समझ गए। अब हाउस खाली है, मान लो 10वां हाउस खाली है यहाँ पर, तो 10वें हाउस का रिजल्ट कैसा आएगा। 10वें हाउस का रिजल्ट देखने के लिए हमें 10वें हाउस का लॉर्ड को ढूंढना पड़ेगा। 10वें हाउस का लॉर्ड है यहाँ पर मून। अब देखो मून कहाँ है, क्या किसी अच्छे हाउस में बैठा है, 12th में है, नहीं, गंदे 12th हाउस में, खराब हाउस में, या मून कहीं डेबिलिटेशन में है, अच्छी एस्पेक्ट पड़ रही है, खराब एस्पेक्ट पड़ रही है, ऐसा ढूंढो। अब उसके अनुसार 12th हाउस के हिसाब से 10वें हाउस का रिजल्ट लगाया जाएगा। मतलब उसका मून क्या पे फोकस कर लें, है, मून पे फोकस करेंगे, मून पे फोकस करें। ठीक है, बिल्कुल। 9th हाउस की बात करते हैं, तो 9th हाउस का लॉर्ड कौन है, मर्क्यूरी। बैठा कहाँ है जी, 4थे हाउस में बैठा है, कोई गड़बड़ कुछ भी नहीं। 4th हाउस में ठीक है बैठा ना? है तो सर अच्छा रिजल्ट देगा क्वाड्रेंट में। हाँ, और कोई इसमें एक्सोल्टेशन हो रहा है, नहीं है, डेबिलिटेशन नहीं है, कोई खराब एस्पेक्ट पड़ती है क्या, नहीं पड़ती। ठीक है, वीनस के साथ बैठा है, कोई परेशानी नहीं है, सन के साथ कोई परेशानी नहीं। तो जो अच्छे रिजल्ट्स होंगे वो इस तरह से मिल जाएंगे। तो हमें सोचना पड़ेगा जो हम जिसको ढूंढ रहे हैं वो कौन है, वो प्लैनेट को ढूंढना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम रिजल्ट समझेंगे। समझ रहे हैं, चलिए जी। 16. Different planets give different results in the same house. क्वेश्चन सर एक So बीच में Mercury, Saturn, and Venus give the बोलिए। different results in the first house. हाँ जी, बोलिए सर। The difference will be according to the nature of the planets. प्लीज कंटिन्यू। बोलिए बोलिए, आप बोलिए दिवांशु जी। सर सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे भी एक 4th हाउस इसमें खाली है, हमने देखा इसके लिए हाउस मून के लिए, ठीक है सर। हाँ, अब ये सर लगभग कितने परसेंट में उसको बोल इंटरप्रेट किया जाएगा, मतलब ये हाउस लॉर्ड है 6 में, 12वें हाउस में मून 12वें हाउस में जी, तो इसको सर कितने परसेंट से 4th के लिए मतलब कहा जाएगा इंटरप्रिटेशन के टाइम पे। 10th हाउस की बात हो रही है। 10th हाउस हाँ का लॉर्ड मून है। जी। तो देखो हमारे पास फार्मूला है जिसको हम आगे पढ़ के आगे सीखेंगे, अभी इस चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। हमारे पास फार्मूला है PLAC। P स्टैंड्स फॉर प्लैनेट इन द हाउस। कोई प्लैनेट इन द हाउस है क्या, नहीं है, तो छोड़ दो। अगला है लॉर्ड, L फॉर लॉर्ड ऑफ द हाउस, यानी मून, मून की बात हो रही है। फिर होगा A फॉर एस्पेक्ट, एस्पेक्ट किसकी पड़ी। फिर देखेंगे C फॉर कंजंक्शन या कंपनी, साथ में कौन बैठा है। तो अब देखेंगे जो जो चीजें मिलेंगी उस हिसाब से उसका रिजल्ट निकलेगा। ये फैक्टर्स है हमारे जिनके हिसाब से हम रिजल्ट देखते हैं। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है। केपी एस्ट्रोलॉजी में 2-4 फैक्टर और जोड़ देंगे, ठीक है। जब इतने समझ जमा जाएंगे, जब इतने पे हमारी पकड़ आ जाएगी, तो हम आगे 2-3 फैक्टर और जोड़ने पड़ेंगे जी, ठीक है ना। हाँ, तो जी ये है डिफरेंट प्लैनेट्स गिव डिफरेंट रिजल्ट्स इन द सेम हाउस। अब किसी एक हाउस में अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग रिजल्ट होता है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। अब देखो मर्क्यूरी बैठा है 4थे हाउस में, दिख रहा है। 4था हाउस है एजुकेशन का। तो एजुकेशन के लिए मर्क्यूरी अच्छे रिजल्ट देगा, खराब देगा। अच्छा देगा सर, ये क्यों, तो क्योंकि बेनिफिट मर्क्यूरी प्लैनेट है। पढ़ने लिखने वाला बच्चा है। मर्क्यूरी इज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस है उसमें, लिखने पढ़ने की क्षमता है, क्विक लर्निंग है, ठीक है ना, लॉजिकल रैशनल थिंकिंग है। तो मर्क्यूरी 4थे हाउस में बैठकर अच्छे रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे मान लो कि मर्क्यूरी भी नहीं है, वीनस भी नहीं है, सैटर्न भी नहीं है, सन भी नहीं है। मान लो ये तीनों प्लैनेट यहाँ ना होते, इन सबको काट लो, और 4थे हाउस में बैठा है सैटर्न फॉर एग्जाम्पल। तो सैटर्न कैसे रिजल्ट देता है 4थे हाउस में एजुकेशन के लिए। स्लो देगा सर,
स्लो देता एजुकेशन है। के लिए सैटर्न महाराज ज्यादा योग्य नहीं है, क्योंकि सैटर्न की अपनी कैपेसिटी एजुकेशन नहीं है। सैटर्न इज अ सर्वेंट, ओल्ड सर्वेंट, 70 साल से ऊपर की उम्र हो गई, तो क्या एजुकेशन में सैटर्न महाराज कुछ ज्यादा हेल्प कर सकते हैं? बोलता भाई मेरे बस की नहीं है। अरे वो तो भाई खुद कहाँ नहीं। मैं पढ़ने लिखने की उम्र बची है मेरी। वीनस से पूछोगे एजुकेशन के लिए, वीनस कैसा करता? अच्छा करता, क्योंकि सर ये मिनिस्टर है। मिनिस्टर है, वीनस इज अ मिनिस्टर जी, लेकिन उसको नाचने गाने बजाने का ज्यादा शौक है, फ्लर्टिंग करने का ज्यादा शौक है। तो सैटर्न से तो बहुत बढ़िया है, आर्टिस्टिक, बुद्धिमान भी है, ठीक है, और लेकिन आर्टिस्टिक। वीनस की जगह जुपिटर होता तो तब वो पढ़ने में बहुत अच्छा होता, क्योंकि बहुत अच्छा होता, जुपिटर तो गुरु है। ठीक है ना। तो क्या हुआ, एक ही हाउस में अलग अलग प्लैनेट के अलग अलग रिजल्ट है। तो आप ऐसा नहीं कहोगे चौथे हाउस में सैटर्न खराब है, ऐसा नहीं कहना। चौथे हाउस में एजुकेशन के लिए सैटर्न खराब है, लेकिन आप कहोगे डाउन है पर्टिकुलर फीचर डाउन हो जाएगा पर्टिकुलर फीचर के लिए। लेकिन चौथे हाउस में सैटर्न जो है, अगर आपको पोजेशंस, मुझे लैंड खरीदनी है, हाउस खरीदना है, तो सैटर्न जो है चौथे हाउस में मर्क्यूरी से ज्यादा अच्छा है, जुपिटर से ज्यादा अच्छा है। अगर आपको लैंड खरीदनी है, हाउस खरीदना है, तो मर्क्यूरी की बस की नहीं है, उन्हें पता ही नहीं क्या करना है, ठीक है ना। ये काम किसका है? सैटर्न का, मार्स का। मंगल महाराज को पता है कैसे कब्जा कर लो, अटैक। सैटर्न की हिम्मत है कि हार्ड वर्क, पेशेंस, परसेवरेंस, धीरे धीरे करेंगे, कर डालेंगे हम। तो हर चीज में, हर हाउस में अलग अलग तरह की चीजें हैं। अलग अलग मैटर्स के लिए कोई प्लैनेट ज्यादा लाभदायक होगा, कोई कम। तो अलग अलग प्लैनेट्स का एक हाउस में अलग अलग रिजल्ट आएगा, समझ रहे हैं। तो अब क्या करना है, करने का तरीका समझना है। हम पे दो चीजें हैं। क्या है दो चीजें? राखी जी आपको सुन रही है? गायब हो गई क्या राखी जी? सुन रही हूँ सर। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, हाँ जी सर। बाकी बातें भूल जानी है आपको, ये याद रखना है। जितने भी कॉम्बिनेशन आपको याद है उनको डिलीट मार दो। हाँ सर। इस वाली बात को याद रखना जो मैं बता रहा हूँ। तो हॉरोस्कोप देखते समय दो चीजें होती है, एक होता है हाउस, एक होता है प्लैनेट। तो हाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको याद आनी चाहिए कि फोर्थ हाउस क्या क्या कर सकता है। अच्छा मम्मी, फोर्थ हाउस एजुकेशन, फोर्थ हाउस लैंड, हाउस प्रॉपर्टी, कंफर्ट, प्लेजर्स। हाउस में जो एक प्लैनेट है, तो उन हाउस को प्लैनेट से मैच कराएंगे। कुछ चीजें मैच कर जाएंगी, वो प्राप्त हो जाएंगी। कुछ चीजें मैच नहीं करेंगी, वो नहीं मिलेंगी, या कम मिलेंगी, या गड़बड़ा जाएंगी, ठीक है। सर हाउस फोर्थ की हाउस में, कैरेक्टरिस्टिक पकड़ो और प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक को पकड़ो, जैसे उनको एक दूसरे के ऊपर ले आकर रखो। जैसे फिफ्थ हाउस में समझ अगर गई सर। जुपिटर हो तो ज्यादा बेटर होगा सर। ना, गलत बात सर आपकी, 100% फिफ्थ गलत, में सर फिफ्थ में जुपिटर हो तो नहीं होगा, क्योंकि वहां पे बिल्कुल गलत, गलत। आपने जो बात करी गलत करी। फिफ्थ हाउस में जुपिटर हो या सैटर्न हो या मार्स हो या वीनस हो, सब खराब है। आप ये कहो जुपिटर फिफ्थ हाउस में किस चीज के लिए अच्छा होगा, तब आपकी बात सही एजुकेशन, होगी। एजुकेशन के लिए। एजुकेशन फोर्थ हाउस से देखेंगे, फिफ्थ हाउस से नहीं देखेंगे, ठीक है, उसे थोड़ा मॉडिफाई कर दो। सर एजुकेशन फोर्थ हाउस से नहीं देखते, फिफ्थ हाउस से देखते होता हैं। सर, फिफ्थ हाउस की जगह फोर्थ हाउस से देखते हैं। सर अगर सैटर्न होता जहाँ पे है आपने रखा है फोर्थ हाउस में, तो वो माता के और कोई प्लेनेट नहीं होता, तो माँ के साथ कैसा रिलेशन होता? सैटर्न की नेचर कैसी है? उग्र है, बट ये तो उग्र नहीं है, गलत। सैटर्न 70 मतलब ईयर ओल्ड डिटैच्ड, कोल्ड, ओके। अनइंटरेस्टेड, स्लो अनइमोशनल। सैटर्न जो है कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन डिटैचमेंट रखता, केयर फ्री नेचर है। मम्मी है, हाँ बहुत बढ़िया, मेरी मम्मी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो ज्यादा मिलना जुलना, ज्यादा कुछ फीलिंग नहीं फंक्शन रहेगी, लगाना, ऐसा कुछ इंटीमेसी नहीं है, ठीक है। इंटीमेसी नहीं रहेगी। मार्स होता तो उसमें उग्र होता, उग्र मतलब एग्रेशन, मार्स। केतु होता, डिटैचमेंट भी होता, थोड़ा सा उग्र भी होता। अब जुपिटर को आप कह रही हो पांचवें हाउस में अच्छा हो सकता है। पांचवें हाउस में यदि आपको, पांचवा हाउस है मन का, माइंड। पांचवा हाउस है लिटरेचर का, तो लिटरेचर के लिए पांचवें हाउस में जुपिटर बहुत बढ़िया है। रोमांस के लिए बिल्कुल बेकार। पांचवा हाउस है बच्चों का, जुपिटर बहुत बढ़िया।
स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल बेकार, ठीक है। तो ये कहना कि ये प्लैनेट इस हाउस में अच्छा होता है, ये एक बहुत मोटी सी बात है जो ज्यादातर फेल हो जाती है। मोटे मोटे रूप में कह देते हैं 7वें हाउस में जुपिटर बैठ जाए बहुत बढ़िया। अरे ये बताओ किस बात के लिए बढ़िया? पति पत्नी से शादी के लिए, शादी के बाद एडजस्टमेंट के लिए, समझ रहे हैं? ये जो फार्मूला, मोटा मोटा फार्मूला है, ये फेल हो जाते हैं सारे। इसीलिए मैंने कहा जो पुराने आपने कॉम्बिनेशन पढ़े हैं योग, उसको फिलहाल डिलीट मार दो थोड़े समय के लिए, समझ रहे हैं? जब तक आप उस बात से मुक्त नहीं होंगी, जब तक आप उससे स्वतंत्रता नहीं मिलेगी आपको कि मेरे कॉम्बिनेशन, तब तक वो फेल होते रहेंगे। सारी कैलकुलेशन फेल हो जाती है थोड़े समय बाद। आपको पता होना चाहिए 5th हाउस रोमांस का है। रोमांस के लिए मून और वीनस ज्यादा बढ़िया है, मार्स बेकार है। लेकिन मार्स सब चीजों के लिए बेकार नहीं है। मार्स 5वें हाउस में स्पोर्ट्स के लिए बहुत बढ़िया है। अगर स्पोर्ट्स की बात हो रही है तो आप बात कर रहे हो रोमांस की, तो मार्स कहेगा अरे मेरे बस की रोमांस रखा, पागल हो गए क्या? बल्कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। और वीनस और मार्स दोनों साथ में हो तो सर 5th हाउस में। अब अलग सोचेंगे उसको कि वो रोमांस के लिए क्या करेंगे, स्पोर्ट्स के लिए क्या करेंगे, और एक दूसरे को प्रभावित तो नहीं करेंगे। सर मेरे ख्याल से वीनस प्यार कराएगा तो मार्स तुड़वाएगा। पॉजेसिव नेचर देगा, ऑब्सेसिव नेचर देगा, थोड़ा एग्रेशन देगा। प्रेम है लेकिन कंट्रोलिंग नेचर है। अपने हिसाब से चलाना है, सामने रहे। उसको क्यों देख रही थी तू? उसे क्यों देख रहे थे तुम? तुम्हें उससे क्या मतलब? डर पिक्चर का शाहरुख खान बन जाएगा। शाहरुख खान बन सकता है। और इसी तरह से थोड़ा सा पॉजेसिव नेचर, कठोर नेचर होगी। रोमांस है, प्यार मोहब्बत है, लेकिन कंट्रोलिंग है, पॉजेसिव है। अब ये सोचना पड़ेगा। इसके सेट फार्मूले नहीं है, इसके सेट फार्मूले नहीं है। और सेट फार्मूले जो हैं 2-4 आपने रट डाले तो वो थोड़ी देर में फेल हो जाएंगे। कहीं लगेंगे कहीं नहीं लगेंगे, क्योंकि आप जबरदस्ती उसे फिट करोगे, जबरदस्ती उसे लगाने की कोशिश करोगे, तो आपको पता चलेगा भाई यार हाउस लॉर्ड तो यहाँ मून था, अब क्या करूं मैं इसका? यहाँ तो सैटर्न के लिए लिखा था, तुमने मून लिया है, तो मैं क्या करूं? सही है। पढ़ो अगला जल्दी से। खुद से करना पड़ेगा सर, सोच के कि कौन सा बिल्कुल प्लान सोच कैसा के देगा करना रिजल्ट। पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी सोचने की विद्या है। मैंने पामिस्ट्री में भी कहा था, इट्स ट्रेनिंग योर माइंड। हम अपने मन को, आंखों को ट्रेन कर रहे हैं एक विशेष दिशा में सोचने के लिए। सीखने का मतलब यही है। सीखने का मतलब याद करना नहीं है, रट लेना नहीं है, समझ लेना कैसे निकाला जाए, सोचा जाए। गलत हो सकती है आपकी कैलकुलेशन, गलत हो जाए कोई परेशानी नहीं, सोचना उसी तरह से। फेल होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। अगला पढ़िए। Saturn is a slow planet, so it gives delayed but certain results. Mercury and Moon are fast-moving planets, so they give quick results. सीधी सीधी बात है, सैटर्न धीरे धीरे घूमता है। सैटर्न का एक साइकिल 30 साल लगते हैं। तो सैटर्न इज द स्लोएस्ट प्लैनेट, तो उसके रिजल्ट धीमे धीमे आते हैं। किसी भी हाउस में सैटर्न बैठा हो, सैटर्न उसका हाउस लॉर्ड हो, तो वो रिजल्ट धीमे और देर से आएंगे। ठीक है, देर का मतलब कल्चरल है। कल्चरल समझ लो कि आपकी आयु के हिसाब से, आपकी कल्चर के हिसाब से शादी होनी थी, सैटर्न हाउस लॉर्ड है, तो क्या होगा, शादी थोड़ा देर से होगी। देर का मतलब क्या है, तो सब समझ लो। हमारे यहाँ 25 में शादी होती है, मेरी 30 में Saturn हुई। and Mercury अगर साथ में बैठा हो तब अरे जबरदस्ती अभी आगे पीछे मत सोचो। अभी सब Saturn जबरदस्ती टांग में खड़ाओ। मर्क्यूरी और मून फास्ट है। अब मर्क्यूरी और सैटर्न बैठे हैं तो कुछ कार्यों में मर्क्यूरी अपनी रिजल्ट लगाएगा। सोचेंगे किसकी वैल्यू ज्यादा है, मर्क्यूरी की ज्यादा है सैटर्न की? जो हमने रूल्स पढ़े हैं ये कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं है, Yes, sir. ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ये एक दूसरे के साथ अप्लाई होंगे। ये भी अप्लाई होगा और वो भी अप्लाई होगा। Yes, सैटर्न और मर्क्यूरी में सोचना पड़ेगा यार ज्यादा वैल्यू किसकी है। मर्क्यूरी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, एक्सॉल्टेड है, मर्क्यूरी का रिजल्ट ज्यादा आएगा। सैटर्न का नहीं आएगा, क्या आएगा पर कम आएगा। okay. एस्पेक्ट्स भी देखना पड़ेगा। एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा, हाउस लॉर्ड को भी ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर हम सारे कुछ सोचेंगे। अगला पढ़िए। there is no single planet that is always good and bad for everyone. Each planet gives results for the house with which it is associated only. Each house has a few good and few bad things to offer.
तो कोई भी प्लेनेट खराब अच्छा या बुरा नहीं होता। मोटे रूप में लोग कहते हैं सैटर्न दुष्ट प्लेनेट है, राहु महाराज ऐसे हैं, केतु ऐसा है, मंगल ऐसा है। एस्ट्रोलॉजर के लिए ऐसा बोलना पाप है। हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। ये पाप ग्रह है, ये क्रूर ग्रह है, ये शब्दों का प्रयोग ज्योतिष में होता है, उसको लिटरली लोग ले लेते हैं। उसका लिटरल अर्थ नहीं लेना कि सैटर्न पाप ग्रह है तो यानी पापी। अभी पापी नहीं। कह रहे हो, कल को पूजा करने चले जाओगे सैटर्न महाराज की, कल को राहु का मंत्र जपने लगोगे, अभी तुम पापी कह रहे थे। ठीक है, ऐसे अर्थ नहीं लेना। वो शब्दों का जो है वहां पे वो अर्थ नहीं है जो लिखे हैं, लेकिन हम समझते नहीं है इसलिए गलत अर्थ लेते हैं। तो कोई प्लैनेट अच्छा या बुरा नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजर के लिए प्लैनेट सब अच्छे ही होते हैं। आपको जो काम चाहिए वो नहीं दे रहा क्योंकि उसका काम ही नहीं है वो करना, ठीक है ना। मैं मेरा काम थोड़ी है करना, मेरा काम नहीं है साहब, दूसरे का है वो करेगा। मेरा काम है बीमारी देना, मैं बीमारी दूंगा, उसका काम है ठीक करना, वो ठीक करेगा, ठीक है ना। तो कोई प्लैनेट ना अच्छा है ना बुरा है। इसी तरह कोई हाउस ना अच्छा है ना बुरा है। किसी हाउस में कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ खराब है। हर हाउस में कुछ अच्छी और खराब बातें हैं। मोटे रूप में हम कह देते हैं छठा आठवां बारहवां खराब है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें खराब बातें ज्यादा दिखती है, लेकिन उसमें अच्छी बात नहीं है क्या? ऐसा नहीं, अच्छी बातें भी हैं। सही है। अगला पढ़िए। Any planet in the 12th house from its own house gives worse results for its own house. लिखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजी। लिखिए ध्यान से, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ये रूल सारी एस्ट्रोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। मून है सर, 12th हैं? लिखिए, एनी प्लैनेट इन द 12th हाउस फ्रॉम इट्स ओन, या अपने से एक हाउस पहले, जिस हाउस को रूल करता है उससे एक हाउस पहले या उससे 12वें हाउस में बैठा हो, तो ये सबसे खराब रिजल्ट देता है, वर्स्ट रिजल्ट। अच्छा, क्या सर, एक बार रिपीट करेंगे? कोई प्लैनेट अपने हाउस से एक हाउस पहले बैठे, ठीक है ना, या अपने से 12वें हाउस में बैठे, बात एक ही है, तो उस हाउस के सबसे खराब रिजल्ट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे उसको देखते हैं कुछ और, उसको खोलते हैं ऐसी। यहाँ देखो, 7th हाउस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। सर इसमें तो जुपिटर। कुछ नहीं, 9th है, 9 का। यस जुपिटर सर, जुपिटर। और ये 6th पे बैठा है। अपने से एक हाउस पहले। जुपिटर रूल करता है 7वें को, बैठा है 6ठे में, अपने हाउस से एक हाउस पहले। अगर ये जुपिटर 8वें में बैठा होता है तो रूल नहीं लगेगा, एक हाउस आगे बैठा। आगे की बात नहीं हो रही, पीछे की बात हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। अगर इसे गिने 12वां हाउस, जुपिटर को यहाँ से गिनो, 7वें हाउस से गिनना चालू करो आगे की तरफ, तो आपको लगेगा 12वें हाउस में, अपने से 12वें में। ऐसा कहते हैं अपने से 12वां या अपने से पिछला। तो 12वां हाउस होता है लॉस। 12वें हाउस का मोटा मतलब क्या होता है? लॉस। तो 7वां हाउस है मैरिज, छठा हाउस क्या होगा? लॉस ऑफ मैरिज या डिवोर्स या सेपरेशन, या मोटे रूप में ज्यादा डिस्प्यूट। पहले डिवोर्स नहीं होते थे, डिवोर्स शब्द अभी अभी आया है, पिछले 100 सालों में डिवोर्स शब्द आया भारत में। भारत में पहले डिवोर्स कहाँ होते थे? उसका मतलब था डिस्प्यूट्स, ठीक है ना। यानी 7वें हाउस की हानि, 7वें हाउस से संबंधित जो भी बात हो रही है उसका नुकसान। अब देखो छठे का लॉर्ड कौन है? छठे का लॉर्ड है 8 मरकरी। मार्स। मार्स। मार्स बैठा कहाँ है? 5वें। 5वीं में। अपने से एक पहले। छठे का मतलब है डिसीज, एनिमी, स्ट्रेस। 5वें का मतलब नो डिसीज, नो स्ट्रेस, नो एनिमी। एनिमी खत्म, डिसीज खत्म। छठे का मतलब जॉब, 5वें का मतलब
नो जॉब या लॉस ऑफ जॉब, जॉब गई। सही है। तो पांचवें सर हाउस में उलट हाँ, होगा बोलिए। सर, जो ये होगा ये उसका उलट होगा। मार्स अगर यहाँ बैठ गया तो क्या होगा सर? छठे का लॉर्ड यदि पांचवें में बैठे, मार्स की बात नहीं है, नहीं नहीं, छठे का अगर लॉर्ड की बात है। हाँ, छठे का लॉर्ड यदि पांचवें में बैठा है तो छठे हाउस का नुकसान हो जाएगा। छठा हाउस जो जो कहता था वो सब खतरे में आ जाएंगे। छठा हाउस कहता बीमारी, पांचवा हाउस कहेगा बीमारी खत्म। छठा हाउस अच्छा कहता मैं टेंशन दूंगा, स्ट्रेस दूंगा, एनिमी दूंगा, झगड़े दूंगा। पांचवा कहता है अरे कहाँ से दोगे, मैं खत्म कर दिया था, मार तो दिया। ये तो फिर तो अच्छा हो गया ना सर ये। आप अच्छा मान रहे हो, लेकिन आप सोचो छठे Opposite हाउस का होगा। नुकसान। हमने ये नहीं कहा ये अच्छा आपको लगेगा बुरा लगेगा, Yes, आपको sir. अच्छा या बुरा दूसरी बात है, खत्म हो जाएगी। छठे का नुकसान हो गया। Yes, sir. ठीक है ना। ये आपके लिए फायदे की बात है, हाँ जी हमारे तो फायदे की बात है, बात सही है। लेकिन हम रूल कैसे पढ़ेंगे कि ये इस हाउस के लिए उल्टा है। यहाँ भी देखो सातवें का हाउस है, सातवें का हाउस लॉर्ड है सन, Sun. बैठा है छठे में एक हाउस पहले, यानी मैरिज का नुकसान। ऐसी कई जगह मिल जाएगा। यहाँ देखो चौथे का मतलब क्या है, मम्मी। चौथे का मतलब मेंटल पीस, इमोशंस, कंफर्ट, प्लेजर्स। थर्ड में बैठ कहाँ बैठ गया, एक हाउस पहले। तो ये मर्क्यूरी के लिए नुकसानदायक नहीं है, तीसरे हाउस के लिए नुकसानदायक नहीं है, इस चौथे हाउस के लिए। चौथे हाउस के लिए केवल नुकसानदायक है। चौथे का लॉर्ड घुस गया तीसरे, तो मम्मी का नुकसान, मम्मी से दूरी, मम्मी से प्रॉब्लम, या मम्मी गई। ऊपर। इन द वर्स्ट केस, ऐसा नहीं है हम किसी को कहेंगे तुम्हारी मम्मी मर जाएगी, ऐसा नहीं कह रहा। ये तो वो बोल सकता है कि हाँ जी मेरी मम्मी तो पहले चली गई थी, या मम्मी से तो मैं साथ में रहा ही नहीं, मुझे तो हॉस्टल में भेज दिया था, मैं तो अपने नाना नानी के पड़ गया। सही ना। मम्मी से तो मेरी कभी बनी नहीं। मम्मी का मतलब सासू माँ भी हो सकता है किसी के लिए महिलाओं के लिए। टाइप है, मतलब दूर हो सकते हैं या किसी भी कारण से इंटीमेसी नहीं रहेगी। इंटीमेसी नहीं है, डिटैचमेंट हो जाएगा, दूरी आ जाएगी, अटैचमेंट नहीं है। उनसे या झगड़ा हो बचपन सकता से है। जैसे अलग चले गए, नाना नानी क्या हाँ, रहने। ये इस तरह की परिस्थिति बन जाएगी। ठीक है ना। तो ये हो गया, समझ में आ गया। Yes, sir. लास्ट वाला पढ़ दो जल्दी से। While deciding the result of any house, take into account many factors. Try to understand it from many angles. For example, Saturn in the second house cannot give riches as Saturn. पढ़ो पढ़ो आगे। ये सब है। बिल्कुल सब है, पढ़ो तो सही, पढ़ना क्यों बंद कर दिया। Itself is not rich. People will say that person will suffer for finance, but yes, it can give hard work and परसेवरेंस, perseverance so that subject can do all right with modest resources. But the same Saturn, if exalted in second house, or the second house will do a lot better for financial things. But still subject may not be rich. The same will be the case if Saturn is lord of second house and second house is empty. But if Jupiter or Venus or Sun or Moon occupies the second house, then the subject will enjoy the better financial success. As you can see that all these planets have higher social economic standard than Saturn. The same should be understood about all houses and all matters. तो देखो जी, ये जो रूल है ये पुराने सब रूलों का जिस्ट है, उन सबका एक तरह से जूस निकाल लिया हमने। ये कह रहा है कि Yes. भाई क्या देखना है, हाउस को देखना है और प्लेनेट को देखना है, प्लेनेट की कैपेसिटी को समझना है। हर प्लेनेट की अपनी लिमिटेशन है, अपनी कैपेसिटी है। जैसे एग्जाम्पल ये उन्होंने सेकंड हाउस की बात करी हमने यहाँ पे, सेकंड हाउस है फाइनेंस का, फाइनेंस की बात हो रही है। तो सैटर्न महाराज पैसे दे सकते हैं क्या, कहाँ से देंगे, उनके पास ज्यादा है ही नहीं जेब में। Yes, वीनस पैसे ज्यादा दे सकते हैं, वीनस के पास लग्जरीज हैं, कंफर्ट्स है, ये उसकी नेचर है। जुपिटर महाराज पैसे ज्यादा दे सकते हैं, उनकी नेचर है काइंडनेस है। जुपिटर के जो है मिनिस्टर है, खुले हाथ से खर्च करने की क्षमता है। मून है ना, Sun है। सन है, राजा साहब है भाई। तो अब सैटर्न महाराज क्या देंगे, पैसे नहीं देंगे तो गरीब हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसा नहीं। सैटर्न देगा हार्ड वर्क, पेशेंस, इकोनॉमिकल, पैसे कम खर्च करना, उल्टे सीधे जगह खर्च नहीं करना। तो व्यक्ति पैसे बचा सकता है और धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से हमने एग्जाम्पल लिया था एजुकेशन का, इसी तरह से किसी भी चीज का ले सकते हो, रोमांस का ले सकते हो। किसी भी हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है
वो हाउस क्या कह रहा है, उस हाउस के क्या फीचर की बात हो रही है, और इस प्लैनेट की कैपेसिटी क्या है। इस तरह से विचार करने से हमें उस प्लैनेट और उस हाउस पे आपस में कनेक्शन समझ में आएंगे कि क्या हो सकता है। समझ पा रहे हैं? फिर वो प्लैनेट एक्सॉल्टेड है, डेबिलिटेड है, अच्छे हाउस में बैठा है, खराब हाउस में बैठा है, इन सब बातों को भी एक साथ कंसीडर करना पड़ेगा। सही है जी? सर एक क्वेश्चन बस। बोलिए। सर जो आजकल डेट पे इतने सारे फ्री सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जी कुंडली वगैरह पे, जी वो जी। सर पूरा वो भी देते हैं, रिजल्ट भी बताते हैं फ्री में ही? अब देखो, वो तो एक तरह से डेटा उन्होंने लिखा हुआ है, वो आपके लिए थोड़ी बता रहे हैं। नहीं नहीं, वो हमारे लिए मतलब क्या है कि सर आज की डेट में कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि भाई हम अपनी डेट ऑफ बर्थ भर के अगर उससे निकाल लेते तो आप नया क्या बताएंगे? ऐसा है ना, हम नया बताएंगे। कोई भी जो है, आपकी आपकी हॉरोस्कोप के लिए तो वो सॉफ्टवेयर बना नहीं था, जी। उसमें इंटरप्रिटेशन जो है आपके लिए तो दी नहीं गई है। वो तो एक मोटी इंटरप्रिटेशन दे दी कि सन छठे हाउस में होता है तो ये रिजल्ट होता है। कहाँ से किसी किताब में से उन्होंने उठाया, कॉपी पेस्ट लिख दिया, सन छठे हाउस में होने से ये होता है। अगर आपका पहला हाउस 5वें साइन में है तो दूसरा हाउस छठे हाउस में पड़ेगा, छठे हाउस का लॉर्ड दूसरे हाउस का लॉर्ड मर्क्यूरी हो जाएगा, वो ऐसा काम करेगा। ये जो मोटी मोटी बातें उन्होंने किताबों से इकट्ठी करी और उसे कॉपी पेस्ट डाल दिया। तो जिसकी भी हॉरोस्कोप में 5वां साइन पहले हाउस में पड़ेगा, लियो साइन पड़ेगा, उसके लिए वो एक ही इंटरप्रिटेशन आ जाएगी। अच्छा। ठीक है ना? 7वां हाउस आपका जो है सैटर्न है, 7वें हाउस का लॉर्ड सैटर्न है। पति पत्नी से डिटैचमेंट रहेगा, दूरी रहेगी, पति पत्नी शादी देर से होगी, ये मोटी मोटी बातें सबके लिए एक ही आनी है। 7वां हाउस का लॉर्ड सैटर्न है, उनके हिसाब से एक ही इंटरप्रिटेशन है। क्यों? क्योंकि वो फीड है। अब उसमें ये विचार नहीं हो रहा सैटर्न एक्सॉल्टेड है तो, छठे हाउस में बैठ गया तो, 5वें में बैठा तो, ये सब विचार नहीं हो रहा। वो व्यक्तिगत रूप से आपके लिए नहीं बना। लेकिन हाँ, आप कहो कि जी उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। उसमें काफी बातें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि मोटी मोटे रूप में तो जो उन्होंने लिखा है वो सही लिखा है, लेकिन उन्होंने वो इंडिविजुअल कस्टमाइज्ड नहीं है। आपके हिसाब से बहुत सारी बातों को विचार नहीं है, तो सारी बातें सही है नहीं है। एंटरटेनमेंट, हाँ जी, कुछ बातें सही निकलेंगी, निकलेंगी भाई, ठीक है ना? लेकिन सारी बातें उस पर ट्रस्ट करने लायक है नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकती, बिकॉज इट्स वेरी मच सर कि भाई ज्यादातर लोगों या के लिए एक जैसी है वो। सर यहाँ पे आपकी जितने भी एस्ट्रोलॉजर है ना, सबको देखती हूँ कि जब भी मैं जाती थी ना पहले, जैसे मुझे मालूम नहीं था, तो वो लोग क्या करते हैं, पहले अपने मोबाइल में ही डेट ऑफ बर्थ वाला देखते हैं, डालते हैं, और उसके बाद उससे ही वो बताना शुरू कर देते हैं, जैसे लगता है कोई सॉफ्टवेयर हो, और उससे ही सारे सॉफ्टवेयर से उसके तो हॉरोस्कोप बनानी पड़ेगी मैडम, लेकिन हाँ नहीं अगर वो वो। सॉफ्टवेयर में से रीड कर रहे हैं हाँ हाँ, इंटरप्रिटेशन, मुझे तो ये लग रहा उनकी था। हाँ बेवकूफी है। मतलब ये उनकी बेवकूफी है, या ये कहिए उनका बचपना है। हाँ, आप पता नहीं क्या इंटरप्रिटेशन का जैसे काम सॉफ्टवेयर से नहीं कर सकते, आप जो उससे देख कैलकुलेशन के। का काम है वो कर सकते हैं केवल। हाँ जी सर, और उससे देखकर कुछ टोटके सर वोटके भी उन्हीं सब बताते की हैं। वजह से तो आज मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ, आज तक कोई सही बताया ही नहीं। तो मैं सोची मैं खुद से देख के सीख के ऐसा देन नहीं है अपना। कोई सही नहीं बताया, बस ये कि आप ज्यादा अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जा नहीं पाए। एस्ट्रोलॉजर जो अच्छे होते हैं उनके पास भीड़ भी नहीं लगती, ठीक है ना? वो भीड़ लगा ही नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत यस सारे सर, बड़े बड़े शब्द बोल नहीं पाते खाली कि जी ये अंगूठी आपके बनवाने के चक्कर राजयोग में। है, आपके हाथ में ये जो है काल सर्प योग है, तुम्हारा यस जो है ऐसा हुआ था, पितृ दोष है तुम्हारे ऊपर। मेरे पास कुछ लोग आते हैं जब हॉरोस्कोप दिखाने, तो कुछ लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई अरे सर हमें तो बताया था हमारे ऊपर काल सर्प योग है, आप तो बोले नहीं। मैंने कहा, यार मेरे को पता नहीं काल सर्प योग। अब मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा, कभी कभी मुझे याद आ जाता ना, तो मैं बोल देता हूँ कि भाई कुछ लोग आपको बताएंगे काल सर्प योग है, मेरे पास वो लैंग्वेज नहीं है, आप उसके ऊपर 1 रुपया भी खर्च मत करना। क्यों जी, और ये काल सर्प योग पितृदोष नहीं होता नहीं क्या? होता। होता तो होगा। हाँ जी होता है। नहीं जी, मैंने तो बहुत पूजा कराई उसकी। तो वो लोग उस तरह की बात, आपने तो कहा ही नहीं, मेरी कुंडली में तो राजयोग भी है, मुझे तो बताया राजयोग है, आप तो बता ही नहीं रहे। अरे भैया, हमें पता ही नहीं राजयोग क्या होता है। तो लोग जो है उसी तरह के बातें सुनना पसंद करते हैं। सर मुझे ये तो लेकिन बताया कि मार्केटिंग मैं की पॉलिटिक्स में पर्पस बहुत सफल रहूंगा, मैं तो पॉलिटिक्स में बहुत सफल रहूंगा, मुझे तो बताया। सजा लिया बेटा। सफलता प्राप्त कर लिया आज तक। आज तक आपने क्या तीर मार लिया? अब तक तो कुछ भी नहीं करा। 40 की उम्र हो गई, अब तक कब पॉलिटिक्स होगी तुम्हारी? मुझे बताया था किसी ने, जिसने बताया था उसे भी पता था कुछ होना नहीं है, तुम्हें भी पता है कुछ नहीं हो रहा, उसे भी पता है कि तुम्हें सुनने में अच्छा लग रहा है पॉलिटिक्स में मेरा बड़ा नाम होगा। यस सर। ठीक है? तो वो एंटरटेनमेंट वाले एस्ट्रोलॉजर भी हो हैं, जाता, लेट हो रहा है। उनकी गलती नहीं है,
बिकॉज पीपल वांट टू लिसन दिस। ज्यादातर लोग ऐसी बातें सुनना पसंद भी करते हैं। यस सर, वो तो सही देखने वाले को पता चल ही जाता है, वो कुछ बताए ना बताए। जैसे तो आपने अच्छे राखी जी को शायद बताया था, तो उनका तो शायद वैसा हो रहा है, तो जो वो अच्छे बोली है। एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके पास ज्यादा भीड़ लग नहीं पाती, ना तो वो किसी की पूजा कराते, ना किसी का पाठ कराते, ना कोई दोष सही करते, ना वो प्रॉमिस करते कि तेरी शादी करा दूंगा, तुम्हारी नौकरी छूट गई मैं लगवा दूंगा। वो कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते, अच्छे एस्ट्रोलॉजर कोई प्रॉमिस कर नहीं पाता। और सर ये मतलब भाई पितृ दोष क्यों भी नहीं होता क्या एस्ट्रोलॉजर के सर? पास अगर कोई चीज गलत सही ना हो पाए तो एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाएगा बताओ, कोई? ये टीवी का तुम्हारा देखो प्रॉब्लम सही है। नहीं होता, ये कोई बात थोड़ी है कि डॉक्टर के पास इलाज ही क्यों कराना। हाँ, अरे कुछ बातों का इलाज हो सकता है, कुछ का नहीं हो सकता। हम प्रॉमिस कैसे कर दें कि तुम्हारी इस लड़की से शादी करा देंगे, उस लड़के से, कि जी मैं तो सर उस लड़के को पसंद करती हूँ। अरे भैया मेरे हिसाब से तो नहीं हो रही, कि जी आप कुछ करो फिर। भैया मैं कैसे उस लड़के को फोन करूं क्या कि तू इस लड़की से शादी कर ले? हैं? एस्ट्रोलॉजी अगर है तो फिर उससे काम ठीक कैसे हो जाएगा? अगर आपकी हॉरोस्कोप कह रही है आप बीमार रहेंगे, तो मैं आपको कहूंगा पूजा पाठ करो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा? कोई गारंटी नहीं है। भगवान से प्रार्थना करो, ठीक हो सकते हैं। नहीं जी आप तो कुछ कह ही नहीं रहे हो, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, आप तो बोलो कि ठीक हो जाओगे। अरे मैं कैसे बोलूं जब मुझे दिख रहा है हॉरोस्कोप खराब है, तुम्हारा टाइम गड़बड़ चल रहा है। मैं ये तो नहीं कह रहा भगवान की कृपा नहीं हो सकती, आप पे हो सकती है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो उसका मतलब हॉरोस्कोप खराब है, आपकी गलत है, यानी कि सारी जन्मपत्री बेकार है। अगर तुम तुरंत ठीक टाइम हो टेबल ही जाओगे, गलत है। जब तुम सब ठीक हो जाएगा तो सारी इंटरप्रिटेशन गलत हो गई हमारी। भगवान की कृपा हो जाए तो कोई बात ही नहीं है, उसका तो कोई विकल्प ही नहीं है। और सर क्या पितृ दोष भी नहीं होता क्या सर? अरे मैडम पितृदोष होता है, क्यों नहीं होता, लेकिन आपके यहाँ श्राद्ध होता है? नहीं। यस सर, हमारे यहाँ तो होता है। अगर आपके यहाँ श्राद्ध होता है, उससे पितृदोष खत्म क्यों नहीं हो गया आज तक? हो ही जाना चाहिए ना। कर तो रही हो श्राद्ध करते ही क्यों है? धोती पे। हर साल श्राद्ध करते हैं, वो करते क्यों है? वो इसलिए तो करते हैं पितृदोष समाप्त हो। आप कह रहे हो ये श्राद्ध भी कर रहे हो, पितृदोष भी चला आ रहा है। इसका अर्थ क्या है? पितृदोष का ऑफिशियली मतलब आपकी हॉरोस्कोप में पिताजी के साथ, बड़े लोगों के साथ संबंध खराब है। पितृदोष को ठीक करने के लिए क्या करो, अपने पिताजी का सम्मान करो, उनको जो है हाथ पैर जोड़ो, किसी तरह से उन्हें पटा के रखो। पिताजी के साथ सही हो तो दादाजी को पटाओ, दादाजी के साथ सही हो तो टीचर को पटाओ, गुरुजी को पटाओ अपने। ठीक है? सर एक मातृ बेसिक दोष है, पितृदोष है तो मम्मी को पटाओ, मम्मी को पटा के रखो, उनको बढ़िया तरह से खा, कुछ भी करके सेवा करो उनकी। अब पितृदोष के बहुत नाम पे सही पूजा बताया। करो, अपने पापा का ध्यान में रखो, तो काहे का तुम्हारा पितृदोष ठीक होगा? कुछ नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में, वो पितृदोष बना ही रहना है। हाँ यस जी सर। सर। उसका सर एक अर्थ केवल क्वेश्चन पूजा मुझे राइट पाठ आ रहा नहीं है है, अभी। उसका अर्थ प्रैक्टिकल है कि आपको ये काम करना चाहिए, कर नहीं रहे हैं आप। बोलिए जी। सर एक क्वेश्चन है बीच में अराइज हो रहा है, जितने भी अधिकतर लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं, उसमें सेकंड्स का किसी के पास टाइम नहीं है। तो हमें अधिकतर सेकंड की लोग, जरूरत नहीं है, हमें तो मिनट में काम हो जाएगा। अच्छा कंप्यूटर तो तीनों चीजें लेता है ना, जन्म कुंडली वाला। ठीक है, वो हम जीरो ही होते, सेकंड सबके जीरो होते हैं, यस ठीक। सर। सेकंड सबके लिए जीरो है। उतना तो एक्यूरेट वो थोड़ी ना बस होता है सीखता किसी ही का। नहीं। ठीक है। सर, सर मैंने अभी 3 पाम की फोटो जो उसमें से भेजे थे आप, मैं उसे नहीं कर पा रही हूँ, आप एक बार देख के बताना सर। तो ऐसा है ना, उसे अपने उस वाले चलिए उसमें मुझे डालो करने एस्ट्रो, दीजिए, सर से पामिस्ट्री। करवाइएगा, मैं कितना याद हाँ, है मुझे। उसी पामिस्ट्री से सर, उसी से ग्रुप से मैंने ये निकाला है जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। एक बार पामिस्ट्री आप, डिस्कशन ग्रुप में डाल दो ना इसे, वहां के हाँ वो लोगों को वही थोड़ा मेहनत वही करने दो, बेचारे बेचारे बैठे बैठे खाली बैठे बोर हो रहे होंगे, उन्हें भी कुछ करने दो। नहीं, आप उसे थोड़ा बताओ ना सर, आप देख के बताना, तो उसी मुझसे आप ग्रुप से बताओ मैंने क्या निकाला। पूछना है, प्रश्न क्या है आपकी आपका? कैसे उसको एक्सप्लेन करूँ, सिर्फ फिंगर के बारे में ही बता सकती हो कि हाँ ये डोमिनेटेड नहीं नेचर। देखो, हम प्रश्न किस बारे में पूछ रहे हैं? एक तो ये कि जी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, इसका तो कोई विकल्प नहीं है, फिर तो सारी लाइंस को पढ़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, उसकी लाइंस आप क्या आपको देखना किस सर, बारे में समझ जैसे में नहीं, आपको क्या बात समझ में नहीं आ रही वो पूछो ना। उससे उसमें ये लाइफ लाइन और ये फिट लाइन कुछ अजीब सी है सर, देखना। ठीक है तो तो कौन से वाले हाथ में कह रहे हो आप? पहले आपने 3 हाथ भेज रखे हैं एक साथ। हाँ, एक तो आप देखो कि ये फर्स्ट वाले में है ना कि ये जो लाइफ लाइन के साइड से एक निकले तो मतलब वो तो फिर भी ठीक है, उसको तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये सेकंड वाले को देखना आप जरा, इसमें कुछ अजीब सा ही है कि लाइफ लाइन बिल्कुल छोटी सी है और एक फेट लाइन निकल के जा रही है। हाँ लाइफ लाइन छोटी है, लाइफ लाइन जल्दी खत्म हो गई है,
जो लक लाइन है वो नीचे से चालू हुई है, वो लाइफ लाइन का भी सपोर्ट कर रही है, मतलब लाइफ लाइन को सपोर्ट भी कर रही है। जहां तो लाइफ लाइन में फॉर्क बना है वहां हाँ, पर मैरिज लाइन क्योंकि इनके नीचे झुकी हुई है, तो लाइफ लाइन पे जहाँ फॉर्क बना है उसके समय पे इनके परिवार में कुछ डिस्प्यूट भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि मामला खत्म हो जाए, शादी ब्याह हुआ है तो खत्म हो जाए, शादी ब्याह नहीं हुआ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो डिस्प्यूट ज्यादा हो जाएंगे। और जहाँ इसकी लाइफ तो लाइन खत्म हो गई है वो बता रही है कि भाई तुम्हारी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, हेल्थ और फैमिली मोटिवेशन खराब हो जाएंगे इस उम्र के बाद। लाइफ लाइन जब खत्म हो जाती है तो जीवन जीने का उत्साह व्यक्ति का कमजोर पड़ने लगता है। अच्छा, और जो है और लक लाइन है वो भी थोड़ी लाल लाल चल तो सी रही दिख है। रही है और टूटी सेकेंड फूटी सी वाले है। हैंड का बता रहे हैं ना सर? हाँ हाँ हाँ, सेकंड वाले और और ये टूटी फूटी सी है। सर इसकी लाइफ लाइन तो बिल्कुल नहीं है, तो ये मतलब हाँ लाइफ लाइन नहीं है तो लक लाइन ही इसका लाइफ लाइन का काम करेगा ना? बिल्कुल, एक उम्र के बाद लाइफ लाइन भी लक लाइन भी लाइफ लाइन का काम करेगी। और लक लाइन को देखो, लक लाइन वैसे ठीक ही लग रही है पर थोड़ी लाल सी लग रही है मुझे। और इसमें जो कहीं आइलैंड बना हुआ है, आइलैंड दिख रहा है, कहीं पे ध्यान आइलैंड से है? देखेंगे आइलैंड बना हुआ है। हाँ दिख नीचे रहा है, वो सन मार्स के पास है। मार्स के पास कहाँ देख रहे हैं, नहीं, नीचे मार्स ही लाइन तो आइलैंड है है। ही नहीं उस टाइम पे, मार्स लाइन तो है ही नहीं, जब लाइफ लाइन नहीं है तो टूटी फूटी सी मार्स लाइन भी है। लक लाइन पे आइलैंड बन रहा है, नीचे ही बन रहा है। ये लगभग 30 साल की उम्र के आसपास देखोगे तो आइलैंड बन रहा है, और उसको लाइनें काट भी रही हैं। यहाँ पर इस व्यक्ति के करियर में, प्रोफेशन में, काम धंधे में परेशानी आ जाएगी, पारिवारिक संबंध भी गड़बड़ा जाएंगे 30 साल की उम्र के आसपास। सर 42 के अराउंड इसका प्रोग्रेस लाइन भी चेंज हो रहा है, बट हेडलाइंस डबल नहीं। लक लाइन चल रही है, देखो लक लाइन जो है एक लाइन चल रही है मून से, नीचे से ही चल हाँ रही जी, है, हाँ लेकिन वो हाँ स्ट्रांग जी। हो जाती है। ठीक है ना, स्ट्रांग हो जाती है आगे जाकर। तो ये व्यक्ति अगर कहे मैं बाहर जाके काम करना चाहता हूँ, विदेश में सेटल होना चाहता हूँ, या दूसरे शहर में सेटल होना चाहता हूँ, इस बात की पूरी संभावना है। और विदेशी लोगों के इसकी साथ, बाहर के लोगों के साथ, बाहर की कंपनी में काम करना चाहता हूँ, पूरा बढ़िया है तुम्हारे लिए। उम्र कितनी हो सर गई इसकी इनकी? हेडलाइन पे सर हेडलाइन पे दो ये ट्रायंगल बन रहा है ना सर? हाँ ये हाँ वही हेडलाइन ट्रायंगल, पे मैं नहीं, बोल रही थी। हार्ट हेडलाइन पे लाइन पे, नहीं, ये हार्ट हार्ट लाइन पे, लाइन, हार्ट लाइन पे हार्ट लाइन पे, ट्रायंगल। हार्ट लाइन पे हर्ट लाइन ट्रायंगल पे बन जो रहा है सर। फॉग हर्ट के लाइन पे पास, जो फॉग के पास। हर्ट लाइन पे जो ट्रायंगल ऊपर की तरफ बन रहा है सन पे, सन माउंटेन के नीचे, वो सही है। जो नीचे ट्रायंगल बन रहे हैं या जो हार्ट लाइन पे ट्रायंगल दिख रहे हैं, वो कोई ट्रायंगल काम कर नहीं, क्योंकि वो लाइनें सब काट रही हैं। ठीक है, वो लाइनें सब डिस्प्यूट पैदा परेशान, मतलब चलो यहाँ देखो, इसको देख रहे हैं ना। और ये थर्ड नंबर कितना, अरे रुको तो ये सही इसके मैडम, तुम तो मुंह। दूसरी, अरे हद हो गई, आप एक काम तो होने नहीं देती, दूसरी पे भाग जाती हैं, यही तो परेशानी है। अब रुको तो सही, आपने तो हंगामा मचा दिया। देखो, मैं ये कह रहा था, ये आइलैंड दिख रहा है आपको, यस यहाँ सर। से यहाँ तक ही आइलैंड है। ठीक है ना, लक लाइन पे। और यहाँ पे कुछ लाइनें इसे काट रही हैं, नीचे से भी काट रही हैं, नीचे से भी आती है। यहाँ जो है लाइफ लाइन में आइलैंड है, इसे लाइफ लाइन को ऐसा समझ लो, ये लाइफ लाइन मार्स लाइन का भी काम कर रही है। तो यहाँ पर इनके जीवन में कितनी उम्र हो गई इसकी? 42 आई थिंक। 42 हो गई, तो 42 में तो ये उम्र निकल चुकी, लेकिन इस उम्र में इनके जीवन में डिस्प्यूट, डिवोर्स, परिवार में झगड़े बन सकते थे। और ये जो आइलैंड है लाइफ लक लाइन पे, ये भी इनके जीवन में परेशानी का ही टाइम था। लक लाइन पे ये जो लाइन काट रही है जबरदस्त, ये इनको परेशान कर रही है, बड़ी परेशानी इनको आने वाली है इस समय पे। इसका टाइम निकाल सकते हैं, 40-42 के आसपास ही पड़ेगा। ठीक है ना, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को तो ट्राइंगल मानो, क्योंकि ये साफ सुथरा है। बाकी कोई ट्राइंगल लक हर्ट लाइन पे आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इनको भूल जाओ, ये सब फालतू है, फर्जी है, क्योंकि ये तो लाइनें काट पीट मचा रही हैं। इसी तरह आपको हेड लाइन पे कौन कौन से ट्राइंगल दिख रहे हैं पता नहीं, वो सब गड़बड़ हेडलाइन है। पे नहीं, हार्ट लाइन पे सर, हार्ट लाइन पे दो ट्रायंगल है। हाँ, ये सब बेकार है, ये सब नकली ट्राइंगल है। यस ये सर। सब 10% काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, 10% रिजल्ट समझो इनका। अब देखो, इनकी जो लाइफ लाइन है, वो लक लाइन है, वो डबल है, एक लक लाइन ये आ रही है नीचे से, मून से। तो डबल इनकम सोर्स इस व्यक्ति की हो सकती है, लेकिन दूसरी वाली जो है देर से चालू हुई है, मतलब चालू तो हो गई है पर कमजोर है। समझ रहे हैं? यस सर। यहाँ पे ये रुक गई है, आगे चल के डबल ये वाली लाइन हो गई है, तो यहाँ पे चेंज हो गया है कार्य।
तो अभी ये 42 साल के हैं और पारिवारिक रूप से ये सब चीजें गड़बड़ दिख रही हैं, लाइफ लाइन गायब ही है। इस समय के बाद जीवन में उत्साह वगैरह कम हो गया है, हेल्थ वगैरह कमजोर पड़ गई है। मैरिज लाइन कैसी दिख रही है पता नहीं चल रहा, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा फॉर्क जैसी है। यस सर। अगर ऐसी है फॉर्क जैसी, ध्यान से देखना पड़ेगा फिजिकली, सही से समझ में नहीं आ रहा इसमें, तो ये थोड़ा परेशानी का टाइम है, मैरिज में परेशानी। मून पे ये जो क्रॉस बन रहा है, ये इनको यूरिन किडनी की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, डायबिटिक बना सर ये सकता है। तो मर्क्यूरी पे है ना? ये मर्क्यूरी कहाँ है जी? ये कोई मर्क्यूरी थोड़ी है, ये तो मून है ना। मून तो यहाँ ये पे तो होता है सर। ये तो मर्क्यूरी है ना सर। क्या देख रहे हैं आप? मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको? और लिटिल फिंगर के नीचे मैं देख रही हूँ। कोई और खुला हुआ है क्या? यहाँ पे मैं क्या था? हाँ ये मून है। हाँ हाँ। अच्छा, इसका मतलब पिक्चर गलत खोल रखी थी हमने। दिखा कुछ रहे थे, देख कुछ रहे थे। हे भगवान, हाँ सर देख पूछ रहे थे, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है सर, कहाँ से बोल रहे हैं। हे भगवान, तो बोले जा रहे हैं, पता कुछ नहीं है। अब ये भी मुझे मजे अपने वाली विद्या बात पे है। डाउट होने लगा कि मैंने कुछ सीखा ही नहीं। देखो ये पूरा ये लाइफ में कह रहा था, इसमें ये आइलैंड बना हुआ है, ये आइलैंड है, यहाँ से यहाँ तक हम्म, आइलैंड है, ये आइलैंड है। इसी तरह से वीनस पे देखोगे ग्रिल बनी हुई है। लाइफ लाइन पे मैं कह रहा था फॉर्क बना हुआ है। लाइफ लाइन का फॉर्क वैसे अच्छा होता, लेकिन ये लाइफ लाइन खत्म हो गई है और ये मार्स लाइन का सा काम कर रही है यहाँ पर। तो ये इस समय पे यहाँ पर डिस्प्यूट हो सकते हैं, परिवार में गड़बड़ हो सकती है। ये ऑपरेशन वगैरह आपने बताया था। हाँ, सिटी ये में। आइलैंड जो है ये अच्छा है, लेफ्ट लाइन, हर्ट लाइन पे। ट्रैक है। ट्रैक बाकी है। आइलैंड को भूल जाओ। सन सैटर्न पे ये स्टार जैसा बन रहा है, सैटर्न पे ये स्टार बन गया, इसलिए इस व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़े बड़े अप्स एंड डाउन आएंगे। कभी तो अचानक ही आहा मजा आ गया, लॉटरी लग गई, राजा साहब बन गए, और कभी इनको लगेगा यार सब बर्बाद हो गया, सब गड़बड़ हो गई। सैटर्न डाउन भी है सर इनका अमाउंट जो हाँ, है। सैटर्न डाउन भी है। हेडलाइन और लाइफ लाइन काफी दूर तक जुड़े हुए हैं, जो बहुत ही कॉन्फिडेंस की तक कमी। फैमिली का सपोर्ट चाहिए हाँ, होगा। कॉन्फिडेंस की कमी, किसी व्यक्ति का सपोर्ट चाहिए, पीछे से कोई धक्का मारे। इसी तरह लाइफ लाइन, हेड लाइन और हर्ट लाइन में आपस में कनेक्शन बना हुआ है, जो परिवार में थोड़ा ये दिखाता है, जिससे प्रेम है उसी के प्रति उसी से झगड़ा। क्रोध है, ज्यादातर पति पत्नी में होता है। इसीलिए मुझे लग रहा है मैरिज लाइन थोड़ी सी फॉर्क जैसी लग रही है, पता नहीं चल रहा सही से। ये सर भी फॉर्क सनलाइट जैसी लग रही है। इनके सर मिडिल फिंगर के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है, क्योंकि एक लाइन सर मून की तरफ आ रही है हार्ट लाइन से, मिडिल फिंगर कहाँ दिख हेड रही है लाइन। पूरी तरह से? थोड़ी कर्व है पर पूरी दिख नहीं रही ना। पूरी दिख नहीं रही, तो अगर सर ये फीचर भी इनका हो सकता है निगेटिव, अगर बिल्कुल ये क्योंकि बिल्कुल, लाइन सही बात हेड है। लाइन। वैसे इनके, हाँ वैसे जुपिटर पे देखोगे तो जुपिटर पे जुपिटर रिंग वगैरह बन रही है। अच्छे व्यक्ति हैं, कोई धोखाधड़ी बेईमानी वाले आदमी नहीं है, ठीक है। और वैसे ठीक ठाक जुपिटर चलता बहुत रहेगा, लेकिन बार बार कुछ ना कुछ परेशानियां इनके जीवन में आ रही है, सर बार बार हार्ट आ रही है। पेशेंट बहुत ज्यादा है तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। हाँ, पेशेंट तो है सर ये, क्योंकि अटैकिंग नहीं है मार्स। मार्स जो है इनका वीनस भी डाउन है। डिफेंडिंग मार्स, मार्स डिफेंडिंग वीनस अप है ठीक इनका। ही है, मून डाउन है। मून डाउन होने के अलावा मून मून पे क्रॉस है, और बड़ा सा क्रॉस बन रहा है। ये जो है इनको मेंटल इमोशनल भी इश्यू दे रहा है, लेकिन यूरिन किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है। बाकी लक लाइन सही थी, डबल थी, इसलिए काम धंधा चलता ही रहेगा। बीच बीच में अप्स एंड डाउन इनको पर्याप्त झेलने पड़ेंगे, पर्याप्त रूप से बार बार कुछ ना कुछ होता रहेगा। सनलाइन भी कटा पिटा ही है सर। हाँ, सन लाइन तो बढ़िया है ही नहीं, सन लाइन तो लगभग ना के बराबर ही है। सर थर्ड नंबर जो है पाम, वो देख के एक बार बताना। देखो जी, बताओ इसमें क्या कठिनाई है? इनमें जो है, इसमें मून में कुछ अलग से राउंड जैसे, और इसके वीनस इतने ज्यादा डेवलप, मतलब इतना एरिया को वीनस खूब क्लीन डेवलप है कर रखा। इनका। और देखो ये जो लाइन है ना, मून भी ये बिल्कुल लाइफ लाइन ही है। मून भी डेवलप है हाँ, हार्ट वाले मून में। नहीं, मून तो डेवलप कुछ है, जीव लेकिन मून पे काट पीट ज्यादा है। ये दिख रहा है इतनी बहुत बड़ी काट ज्यादा। पीट? और तो ये जो है लड़की बिल्कुल का हाथ है, घसी। पुरुष का हाथ है, महिला का हाथ है, पुरुष का। ये हार्ट वाला ना सर, आप महिला की सेकंड है, वाला अभी महिला भी की। कमी आ रहा सर है। महिला का ही लग रहा है तो, हाँ, मुझे भी ऐसे लग रहा है। तो ये क्योंकि महिलाओं का घड़ी का हाथ जो है। पट्टा बना हुआ है वो तो महिला का ही पहनती है, लड़कियों ही पहनती है हाँ, ऐसा तो। इसीलिए कुछ कुछ लग रहा है, हाथ का शेप भी लड़कियों जैसा दिख रहा है। तो हम्म लड़कियों का ऐसा गुलाबी सा हाथ दिख रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है इन लड़की को, ये लड़की है या महिला है, इनको मेंस्ट्रुअल गायनोकोलॉजिकल इश्यूज रहेंगे ज्यादा, हम्म। ठीक है ना। और इसकी देखो लाइफ लाइन भी बढ़िया नहीं है, बार बार आइलैंड जैसे बन रहे हैं। शुरू से लाइफ लाइन जो है
ऐसी सी चल रही है, तो यानी कि जीवन में थोड़ा इमोशनल ज्यादा है, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाने की नेचर रहेगी। ठीक है, बड़े बड़े आइलैंड बन रहे हैं, पारिवारिक कष्ट भी इनको लगता रहेगा, अनेक लोगों के प्रति कंप्लेंट है। ये जो लाइन है, ये हेडलाइन है, काफी दूर तक जुड़ी हुई है। अब ये बहुत दूर तक जुड़ी हुई है, और लाइफ लाइन जो है डबल सी चल रही है, आइलैंड चल रहा है। ऐसे में कई बार क्या होता है, लड़कियों के मन में विशेष रूप से ऐसा हो जाता है कि मेरी शादी मेरी इच्छा के बिना होगी। हो सकता है इनके मन में भी ऐसी याद आ जाए। कि आपको पता है किसका आता है ये? वर्चुअली आ रही है सर, सेकंड हैंड के बारे में आप बता रहे हैं? हाँ, आपको ये थर्ड का मैं बोल रहे थे ना सर सर। फोटो पिक्चर चेंज सेकंड का नहीं, ही आ रहा है। तेरी पिक्चर चेंज नहीं हो रही, हद हो गई। क्या देख रहे हो? यस सर, मैं तो वही कुछ किसके मैं कह बारे में रहा था, बताइए, शादी के बारे में बता रहे थे सर मैं कुछ। बता रहा था कि शुरुआत में लाइफ लाइन और हेडलाइन बहुत लंबे समय तक मिली हुई है। और वीनस इतना ज्यादा डेवलप होने से सर, वीनस डेवलप है, जिससे प्यार मोहब्बत इत्यादि की इच्छा भी है, लेकिन क्या है उसमें कोई परेशानी नहीं, बढ़िया बात है, वीनस डेवलप होना चाहिए। लेकिन जो है लाइफ लाइन हेडलाइन मिली हुई है, लाइफ लाइन सारी कटी फटी है, ऊपर से नीचे तक की पूरी लाइफ लाइन ही है, और ये लाइफ लाइन पूरी तरह से कटी फटी है। मून भी गड़बड़ है इसका। ठीक है ना, इसलिए तो मैं कह ये रहा था हेल्थ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी तो गायनेकोलॉजिकल देगा ना प्रॉब्लम, सर। हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम, पारिवारिक रूप से। और अनेक बार लाइफ लाइन हेडलाइन ज्यादा दूर तक जुड़ी हो, गड़बड़ हो, तो तो सेल्फ ऐसी लड़कियों कॉन्फिडेंस को लगता है कि और मेरी कमी। शादी मेरी इच्छा से नहीं हुई, लड़कियों के विशेष रूप से, हम्म, कि मेरी मैं तो उससे प्यार करती थी, उससे मेरी मोहब्बत थी, और ये था वो था, और मैं तो पढ़ना चाहती थी, मैं नौकरी करना चाहती थी, मेरी शादी। कौन सा जुड़ी हुई तो सर? सेल्फ कॉन्फिडेंस की लाइफ लाइफ कमी लाइन होती है ऐसे हेडलाइन में। है, हेडलाइन, सेल्फ हाँ जी कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना ऐसे में, अगर बहुत सेल्फ टाइम कॉन्फिडेंस तक की जुड़े कमी हो। होती है, पारिवारिक रूप से हाँ जी। डिस्प्यूट्स ये दिख रहे हैं, डिससेटिस्फैक्शन दिख रहा है। ठीक है ना, वो इसी कारण से हो जाता है। एक बार ये मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट ऐसा ही है, ये मेरा अनुभव है, ज्यादातर ऐसा हो जाता है। अब देखो हेडलाइन इनकी नीचे जा रही है, ऐसे तो ज्यादा ही नीचे पहुंच गई है ये मून को। मून तो क्रिएटिविटी इनके अंदर खूब है, इमेजिनेशन का ज्यादा है। इमेजिनेशन क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी हुई है। सिंगिंग डांसिंग, वीनस भी डेवलप है। अगर सुंदर महिला होंगी तो इनको सिंगिंग डांसिंग पेंटिंग खुद को सजने संवरने का ज्यादा शौक भी आर्टिस्टिक होगा। वर्क में इनको मजा आएगा। लेकिन लेकिन मून ज्यादा गड़बड़ होने के कारण से, हेडलाइन ज्यादा बढ़िया ना होने के कारण से डिप्रेशन में मेंटल जाने हेल्थ भी गड़बड़ है। और ये जो इनकी लक लाइन है, लक लाइन यही है, ये लक लाइन भी है, ये भी लक लाइन है थोड़ी सी, ये लेट स्टार्ट मर्क्यूरी हुई है। लाइन। हाँ, देर से स्टार्ट हुई है। तो जो इनको प्रोग्रेस है जीवन में, जो लगेगा पॉसिबल। मेरे साथ कुछ हो रहा है पति के साथ या अपने द्वारा, तो थोड़ा देर से होगा। ठीक है ना, और काटने वाली लाइनें पर्याप्त हैं, तो पारिवारिक डिस्प्यूट लंबे समय तक चलते रहेंगे। आपको पता है किसका हाथ है जी ये? नो नहीं सर, सर। नहीं, हार्ट ये तो लाइन सर ग्रुप पे आया कोई भी कर्व नहीं है तो इमोशन कम होगा क्या? ये स्ट्रेट जैसा हार्ट लाइन है। नहीं, कम नहीं, मतलब ये दूसरे व्यक्ति के प्रति थोड़ा सा सेंसिटिविटी की कमी, यानी अपनी समस्या तो समस्या, दूसरे व्यक्ति की समस्या को उतना ज्यादा नहीं समझ पाना, दूसरे व्यक्ति की इमोशंस को नहीं इमोशन की समझ कमी पाना। है। अपने प्रति तो ठीक है भाई, तुम मेरी समस्या समझो, ठीक है ना, मेरी समस्या तो समस्या, तुम्हारी समस्या ठीक है। जुपिटर भी बड़ा है, इसका फिंगर जो है जुपिटर इंडेक्स बढ़िया है, फिंगर। वो इंडेक्स फिंगर झिकझक है, अपनी चलाने की नेचर लॉन्ग हैंड है ना सर ये? है। लॉन्ग हैंड सा लग रहा है सर ये। हाँ, लॉन्ग हैंड है, इंडेक्स फिंगर लंबी है और झिकझक है, अपनी चलाने की नेचर है, लीडरशिप लीडरशिप डिक्टेटरशिप होगा। डिक्टेटरशिप थोड़ा ज्यादा अपनी चलाने की नेचर है, डोमिनेंस, लेकिन और कॉन्फिडेंस की कमी मर्क्यूरी है। भी सर, लिटिल फिंगर भी कर्व है थोड़ा सा। सर हाँ, मैं लिटिल फिंगर भी उनकी कर रहा है, अलग है बिल्कुल लिटिल फिंगर, तो दूसरे की सुनना बर्दाश्त नहीं है, लिटिल फिंगर ज्यादा अलग होती है, इंडेक्स तो दूसरे व्यक्ति की सुनना बर्दाश्त नहीं होता। स्ट्रीट स्मार्टनेस, अपना चलाना। हाँ, अपनी चलाना। चलो कनिंग। ठीक है, बाकी बुद्धिमान लड़की है, और क्रिएटिविटी खूब कूट कूट के भरी हुई है इनके अंदर। ठीक है, सर टैलेंट्स बट बढ़िया है हेड इसके लाइन भी अंदर। नहीं ठीक है इनका, और लाइफ लाइन भी ठीक नहीं है। हाँ, ये दोनों लाइनें गड़बड़े हैं, जो बता रही है कि शारीरिक मानसिक रूप से पूरी तरह से गड़बड़ ज्यादा है। चलो जी, बहुत टाइम हो गया, आज यही रुकते हैं, अब हमारे घर सर वाले मैं भी ऐसा परेशान ही होने लगेंगे। इंटरप्रिटेशन करके भेज दूं सर? इस हैंड का जैसा आपने बिल्कुल, किया हल्का फुल्का वैसा ही करके मैं भेजती अरे हूँ सर। बिल्कुल करिए, और ग्रुप में ही करिए, जो यस, कॉमिक्स डिस्कशन वाला ग्रुप है उसमें ही करिए अपनी बात सही से, ठीक है सर। ताकि लोगों को आधार। पढ़ने को भी मिले। यस हाँ सर। जी सर। ठीक। ठीक है जी, नमस्ते आपने जो सर। कॉमिक्स पढ़ी थी उसे दोबारा से एक आध बार रिपीट करते रहिए, और उसको एक आध दो का हाथ देखते ही रहिए, जबरदस्ती पकड़ते रहिए। ठीक ठीक है। है सर। ओके, गुड ठीक है नाइट। जी, नमस्कार जी।